मतलब जितने ही मंत्र है, जब मैंने सुश्रुति में पढ़ा तो मेरा दिमाग मतलब ओपन हो गया। तो इसको मैंने अफर्मेशन से रिलेट किया। इमोशनल एरो होता है वो, वही आपके सफरिंग का जो होता है रूट कॉज। हम जैसे ना रिसर्च भी हुई है कि 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, उसमें मोस्ट ऑफ थॉट्स नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि ह्यूमन से ना हर हमेशा फियर ड्रिवन ही होता है। ब्रेन हमारा सर्वाइवल के लिए डिजाइन, हम्म। ब्रेन हमारा डिजाइन ही नहीं हुआ है कि वो मुझे खुश रखे। हम्म। इसके दुनिया लिए वो का जो सबसे बिगेस्ट फियर होता है ना ह्यूमंस को, एक तो होता है स्टेज फियर, मतलब स्पीकिंग का, और दूसरा होता है स्नेक का। जो सुना हुआ है या पास्ट एक्सपीरियंसेस देखे हुए हैं, उसके थ्रू आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो तो प्रोसेसिंग हो रखी है, तो उसके चांसेस भी हो रखे हैं। तो वहाँ पे कैसे स्टॉप करें अपने आप को कि इट्स नॉट द रियलिटी, इज समथिंग व्हिच यू आर मेकिंग इट अप। हेलो आयुष्मान, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट रेडिको शो विद रिंकी। कैसे हो? अच्छा हो मैम, आप कैसे हो? बस। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने सेकंड टाइम मुझे इनवाइट किया। हाँ, नहीं, काफ़ी टॉपिक्स तुमसे डिस्कस करने हैं, बिकॉज़ आपके रील्स और यूट्यूब वीडियोज़ तो देखते रहते हैं। तो उसपे काफ़ी यू हैव लाइक लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन एक्सट्रैक्ट, एंड हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और स्पेशली मुझे भी, मतलब आई आई लव लर्निंग, तो मुझे भी तुमसे बात करके और एक कन्वर्सेशन के थ्रू एक अच्छा डिस्कशन हो जाता है, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, समझने को मिल जाता है। तो आज जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि आज हम न्यूरो साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं उसमें लेंगे, और बेसिकली ह्यूमंस बहुत चीज़ों से, स्पेशली आज के टाइम पे, और मतलब बहुत अरसों से, एंशिएंट टाइम से ही है ना, एक सफरिंग रहती है ह्यूमंस को, कि वो कुछ तो कुछ चीज़ों से सफ़र कर रहा होता है, और वो कैसे उस ज़ोन में जाता है या कैसे उन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में, उसके जो कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो बिल्कुल आयुष्मान, ओवर टू यू, हमें ले जाइए इस जर्नी में। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे कैसे सफरिंग क्रिएट होती है और उसके जो मेन कॉज क्या होते हैं उन पे बात करेंगे। और बहुत सारी न्यूरो साइंस के बारे में जानेंगे, उसके बारे में भी, न्यूरो साइंस के बारे में भी जानेंगे। बहुत सारी स्टोरीज के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा काफी चीजें। या, सो लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट। बहुत अच्छा लग रहा है, हम्म। क्योंकि इस वक्त जो वीडियोस है मेरी न्यूरो साइंस बेस्ड हैं और सफरिंग बेस्ड हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। हम्म। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उस पे। हाँ, नहीं, काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया ना तुमने, तो एक तुम्हें आइडिया भी मिल गया है कि, और यू गेट कमेंट्स आल्सो ना, कि उसमें क्या-क्या कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे यू हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग कि इसको कैसे और बेटर वे में समझ सकता हूँ और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सफरिंग से। क्या होती है ह्यूमन यस, सफरिंग? सबसे पहले हम समझेंगे कि सफरिंग होती क्या है, ये सफरिंग का रीजन क्या है, कॉज क्या है। तो कुछ भी लाइफ में होता है, जब भी कोई निगेटिव इवेंट होता है हमारे साथ। सो मैंने डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक इस बुक में पढ़ा था। सो जब भी कुछ होता है लाइफ में, तो दो चीजें होती है, यानी वो बोलते हैं दो एरोज आते हैं हमारे साथ। एक होता है फिजिकल पेन। सो वो आपकी सफरिंग का कारण नहीं है, वो होगा, डोंट वरी, उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक सेकंड जो होता है वो होता है इमोशनल पेन। ये जो इमोशनल एरो होता है वो, वही आपके सफरिंग का जो होता है रूट कॉज। इमोशनल पेन, पेन मतलब होता है कि आप किसी भी चीज पे रिएक्ट क्या कर रहे हैं, रिएक्शन क्या है। उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, और नहीं कंट्रोल करोगे तो वो सफरिंग क्रिएट करती है, वही जाके सफरिंग बनती है। क्योंकि आप अपने इमोशन से आप डिफरेंट हो, आप इमोशन नहीं हो, इमोशन से अपने अलग हो। तो उन इमोशन पे आप क्या रिएक्ट करते हो, उसी से सफरिंग क्रिएट होती है। सो ये सफरिंग का मेन कारण है, ये जो आपके इमोशंस है। अगर इन पे आपकी पकड़ है अच्छी, सो सही है, वरना आपकी लाइफ जो है सफर करती रहोगे। हुँ। सो अब हम इस सफरिंग को ब्रेक कर सकते हैं, ये जान के कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। और सेकेंड चीज, कैसे ह्यूमन एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। ये दो चीजें अगर हम जान लें,
तो हम इस सफरिंग को ब्रेक कर सकते हैं, हुँ, है ना? कि कैसे हमारा माइंड काम करता है और कैसे सफरिंग एक्सपीरियंस जो है वर्क करता है। एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट होता है। आगे मैं बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। हुँ। तो मतलब एग्ज़ाम्पल के खुशी की थ्रू बेटी समझेंगे ना इसको? एग्ज़ाम्पल के थ्रू जैसे कुछ भी यस एग्ज़ाम्पल के हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ एक इंसिडेंट हुआ तो उसमें आपने बताया कि एक तो होता है फिज़िकल पेन, एक होता है इमोशनल पेन, है ना? तो वो इमोशनल पेन जो 2 एरो क्रिएट करता है उसको हम एक प्रॉपर एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। हुँ, 2 एरोज़ होते हैं, कोई भी नेगेटिव इवेंट होता है, फिजिकल पेन होता है और इमोशनल पेन होता है। हुँ, सो इमोशनल पेन ही आपकी सफरिंग क्रिएट करता है। हुँ, इमोशनल क्योंकि फिजिकल पेन उससे वो कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है उससे, वो कुछ भी नहीं करता है। कोई हुँ, भी आपकी ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस कोई भी कारण नहीं है उसमें। हुँ, मेन होता है इमोशनल पेन और इमोशनल इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो। उस पे क्या रिएक्ट कर रहे हो आप, ये हुँ, डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना? हुँ, सो यहाँ से सफरिंग क्रिएट होती है। तो हुँ, 2 चीज़ों से आप देखिए इसको ब्रेक कर सकते हो, जो अपने माइंड को समझ के हुँ, कैसे वर्क करता है और एक्सपीरियंस आपका कैसे क्रिएट हो रहा है, ये चीज़। देखो एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम जो दुनिया है, ये एक वर्ल्ड ऑफ थॉट में रहते हैं। कुछ भी देख लो विदाउट थॉट कुछ भी कुछ नहीं। पॉसिबल नहीं है, हुँ, कुछ भी नहीं पॉसिबल, है ना? बट एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमें कि थॉट जो है वो रियलिटी नहीं है। लेकिन हम थॉट के थ्रू रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अपनी-अपनी रियलिटी बनाते हैं अपने-अपने थॉट के या दैट्स ट्रू। थ्रू, है, ठीक है। हुँ, सो अभी देखो अभी आपको मैं कई सारे 3 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा कि कैसे हम थॉट के वर्ल्ड में रहते हैं, है ना? देखो अभी एक बंदा है, कॉफ़ी शॉप पे बैठा हुआ है, बहुत उदास है अ, आस-पास उसके म्यूज़िक बज रहा है और एक बंदा और है जो उसके पास बैठा हुआ है, वो बहुत खुश है। जिस एनवायरनमेंट में एक बंदा बैठा हुआ है जो बहुत दुखी है ना? वो बहुत अंदर से गिल्ट फ़ील कर रहा है, बट एक दूसरी तरफ बंदा बैठा हुआ है जो काफ़ी खुश है। वही एनवायरनमेंट सेम उसके लिए उसके, लेकिन हुँ, दोनों का जो माइंड ऑफ स्टेट है वो डिफरेंट हुँ, है ना? दोनों के लिए परसेप्शन अलग है। ये जो उस क्योंकि वो जगह है वहाँ सिंगिंग हो रही है, लोग एन्जॉय कर रहे हैं बट वो बैठा है शांत बस कॉफ़ी पी रहा है। वो एन्जॉय नहीं कर रहा है, यानी उसके लिए परसेप्शन बदल गया इस वर्ल्ड का। तो इससे हमें पता लगता है कि भाई ये थॉट की बनाई हुई दुनिया है और हर किसी का अपना थॉट है। जैसे लोग सोचते हैं, वैसे ही उनके एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते हैं और वैसी वो लाइफ जीते हैं। अब जैसे कि मनी क्या है? मनी एक पेपर ही तो है जो एक्सचेंज के हुँ, रूप में काम आता है। बट अगर किसी से पूछो जाके कि मनी क्या है? सो अलग 100 लोगों से पूछो तो 100 डिफरेंट डिफरेंट आपको चीज़ें मिल जाएँगी कि कोई कहेगा मैं मनी यूज़ करता हूँ, शौक के लिए चीज़ें खरीदने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए। मनी लेकिन मनी क्राइम के लिए भी यूज़ होता है। हुँ, लोग क्राइम तक कर देते हैं मनी के लिए, है ना? लालची लोग हो जाते हैं मनी के लिए। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। इन एग्ज़ाम्पल से हमें ये पता लगता है कि मैं ये क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है, ये थॉट से बना हुआ है ना? ये हर जगह कोई भी चीज़ आपके आस-पास है, वो किसी न किसी का थॉट में आई है तभी जाके वो बनी। सो ये है और रियलिटी रियलिटी अगर सच में कैसी होगी अगर रियलिटी होगी, वो जैसी है वैसी रहेगी। उसको आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, है ना? उसमें आप लॉजिकल चीज़ नहीं डाल सकते। वो जैसी है वैसी रहेगी। अगर रियलिटी रियलिटी क्या होती है वो मैं बताता हूँ। ये हुँ, होती रियलिटी। सो हमारा जो ये वर्ड है बट ये रियलिटी नहीं है। हम हुँ, अपने थॉट के थ्रू रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे समझ में ये आ गया है कि ये जो थॉट है ना? ये हमारे सफरिंग का रूट कॉज़ या है ना? अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो थिंकिंग होती है, हुँ, ये हम करते क्यों? थिंकिंग क्यों करते हैं? देखो हमें ये समझना पड़ेगा, हमारा जो ब्रेन है हमारा जो ब्रेन है, वो हुँ, किसके लिए डिज़ाइन है? हमारा ब्रेन डिज़ाइन हुआ है सर्वाइवल के लिए। ब्रेन के पास रैशनल थिंकिंग है, वो रैशनलिस्ट है, वो रैशनल थिंकिंग करता है, लॉजिकल होता है क्योंकि हमें अब हमारे एंसेस्टर्स को देखो, हुँ, वो गुफ़ा में रहते थे, हर वक़्त उनको खतरा होता था, बचते थे वो। सो वो
उनकी बट वहां से हम यहाँ तक आए, किसके थ्रू आए? एक लॉजिक के थ्रू, रैशनल थिंकिंग के थ्रू, या दैट्स ट्रू। एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हम्म। सो ब्रेन हमारा सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुआ है। हम्म। ब्रेन हमारा डिजाइन ही नहीं हुआ है कि वो मुझे खुश रखे, हम्म। इसके लिए वो डिजाइन ही नहीं हुआ है। इसके लिए हमें खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें। हमारे ब्रेन ने हमें कुछ इमोशंस दिए हैं और प्रिपेयर करूंगा कि उसके प्रति मैं क्या रिएक्ट रिएक्ट करता हम्म। हूँ। पहले ही समझ लो ब्रेन जो है आपका वो सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुआ है, वो आपको खुशी देने के लिए नहीं डिजाइन हुआ है। हम्म। वो आपको खुशी दे ही नहीं सकता। ठीक है। सो और जैसे कि मैंने पढ़ा था डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बुक में, बहुत अच्छी बुक है ये, मैं रिकमेंड भी करना चाहूंगा सब लोग उसको पढ़ें। जो कॉन्सियसनेस होती है वो हमें फील कराती है जॉयमेंट, फुलफिलमेंट, है ना, वो मेन चीज होती है जो फील फील कराती हम्म। है। कितने हम किस चीज के लिए कॉन्शियस हैं, कितने अवेयर हैं हम चीज पे। अवेयरनेस सबसे जरूरी चीज होती हम्म। है कि कोई खड़ा होके अगर आपको गाली दे रहा है तो आप कितने अवेयर हो कि आप भी उसे गाली दे रहे हो, या फिर आप खड़े हो शांति से मुस्कुरा रहे हो बस। ये हम्म। डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर हो। अवेयरनेस, और आप जब शांति से खड़े रहोगे तो जो सामने वाला गाली दे रहा है ना वो अपने आप पे सेम करने लगेगा। एक्सपेरिमेंट अगर कभी आपके साथ हो तो करके देखना, मैंने बहुत किया है। हम्म। तो आपको कुछ भी कह रहा हो, आप कुछ मत बोलो, शांत बैठे रहो, हम्म। आपको पता लग जाएगा। सो ये हम सोचते क्यों हैं, तो हम सोचते क्यों हैं, ये कैसे पता लगा? अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, सोचते हम इसलिए हैं क्योंकि हमें सरवाइव करना है। सरवाइव करने के लिए हमें सोचना पड़ता हम्म। है ना, थिंक करना पड़ता है। बट अभी हम जानेंगे कि थॉट वर्सेस थिंकिंग क्या होती है, हम्म। इसको जानें। बट थॉट क्या होता है और थिंकिंग क्या होता लेट मी समराइज द होल थिंग ना। जैसे हमने सफरिंग की बात है। करी हाँ, ना, तो सफरिंग मतलब इंसान को इसीलिए आती है क्योंकि वो, आपने बताया जैसे कि थॉट अपने दुनिया में वो घूमने लग जाता है। जैसे वो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि एक कैफे में दो इंसान है, तो एक तो बहुत खुश है, एक बहुत सैड फील कर रहा है। वो ओनली बिकॉज एनवायरनमेंट तो सेम ही है, बट वो ओनली बिकॉज अपने थॉट की दुनिया में वो घूम रहा है। तो ये सफरिंग का मेन कॉज है, रूट कॉज है, थॉट वर्ल्ड में जाना। और आपने बताया हाँ, कि सबसे हाँ, और आपने बताया कि जो इस बॉडी का, इस ब्रेन का जो ड्राइव है, वो है सर्वाइवल। इस बॉडी को कैसे सर्वाइव रखना है। तो वो या तो अपना पार्टनर ढूँढने में, जैसे वो करता है कि मेरी जीन्स आगे बढ़ते रहे, इस वज़ह से वो हेल्दी पार्टनर ढूँढता है। या फिर वो, जैसे आपने बताया ना कि जंगलों में हम रहते थे, तो कोई हमें कुछ मार ना दे, तो वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, इंस्टेड ऑफ कोई प्यार नहीं बिल्कुल। ढूँढ रहा होता है। बट एक प्यार जो होता है वो इंसान को एक कम्फर्ट ज़ोन तो देता है ना, तो इस वज़ह से वो, और इसमें भी अगर हम बहुत ही डीप में जाएँ, तो वो प्यार भी एक, हम ये कह सकते हैं क्या कि ये कंफर्ट ज़ोन जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हम वैसा पार्टनर ढूँढते हैं। जैसे स्पेशली मतलब होता था कि जो शेरनी होती थी, वो उसी शेर को ज़्यादा के पास जाती थी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, उसकी किड्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये भी एक सर्वाइवल ही हो गया वैसे, अगर बहुत ही हाइंडसाइट में देखें तो। बिल्कुल, हुँ। सही बात। ब्रेन जो है सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन हुआ है, वो मैं कुछ नहीं कर हुँ। सकता। हाँ, और एक हम बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया था ना, जैसे रिएक्ट नहीं करना। तो अगर सामने आपको कोई भी कुछ हुँ, बोल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ लाइक रिएक्टिंग, यू कैन जस्ट स्टे साइलेंट, है ना? आप बोल रहे हो कि ऑब्ज़र्व करो। जैसे कि हाँ। कोई भी आपके सामने कोई भी इवेंट होता है, हुँ। नेगेटिव इवेंट होता है, तो उसके बीच में एक पॉज़ होता है, हुँ। छोटा-सा पॉज़ होता है। अगर उसको आप समझ लो कि कब हमें रुकना है, हुँ। 2 सेकंड का, 3 सेकंड का आपको सोचना है, फिर जाके उसको उत्तर देना है। ये होती है अवेयरनेस, हुँ। और ये अवेयर इंसान ही कर सकता है। किसी से कुछ भी झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ भी बोल दिया, आपने तुरंत बोल दिया। हुँ। 2 मिनट, 2 सेकंड का, 10 सेकंड का पॉज़ लो आप। हाँ, सोचो कि क्या, बाद में पछतावा होता है ना, यार ये कैसे बोल दिया, ये देखो यार, ये कर दिया, प्रॉब्लम में फँस गए, ना ही करते। सही, हाँ। ये सो कोई भी चीज़ पॉज़। करो, अवेयरनेस अपनी पास रखो, अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती हुँ। तो मतलब पॉज़ इज़ इम्पोर्टेंट। पॉज़ तो है, मतलब अवेयरनेस है, बट इफ यू टेक पॉज़, तो आपकी एक लाइट जल जाती है कि अब क्या रिप्लाई करने वाले हो।
बिल्कुल। हुँ, आपका हर एक वर्क जो है, हर एक काम जो है वो माइंडफुल तरीके से होना चाहिए। हुँ। माइंडफुलनेस से होना और चाहिए। ये जानने के सो लिए इसके लिए जानने के लिए कि हमें ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि हाउ योर माइंड वर्क्स। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो एक गुस्सा आ गया, तो वो गुस्से को उस टाइम पे समझना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। या मतलब जो भी सफरिंग हो रही है, जो आपकी प्रॉब्लम हो रही है। या बट जस्ट गो ऑन, हम आगे अपने टॉपिक्स पे बात करते हैं। हाँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थॉट वर्सेस थिंकिंग। इसमें हुँ, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। हुँ, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ थॉट वर्सेस थिंकिंग, एक ऐसी चीज़ है अगर इसको जो समझ गया, हुँ, वो हर मोमेंट में अवेयरनेस दिखाएगा। हुँ, उसको पता होगा कि यहाँ पे हमें ये चीज़ करनी है। देखो थॉट क्या होता है? थॉट हमारे सफरिंग का मेन कॉज़ होता है। हुँ, थॉट हमा ये गलत है। हुँ, थॉट मेन कॉज़ नहीं होता सफरिंग, थिंकिंग होता है मेन कॉज़। अभी मैं आपको एक्सप्लेन ओह! अभी हुँ, मैं जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अभी मैं उनको बोलूँ कि आप अपनी पूरी लाइफ़ में कितना पैसा कमाना चाहते हुँ, हो, वो इमेजिन करो। मैं आपको 10 सेकंड पॉज़ करो वीडियो को और इमेजिन करो कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। सो सब लोगों ने इमेजिन कर लिया होगा। किसी ने 100 करोड़, किसी ने 200 करोड़। 100 करोड़ किसी ने इमेजिन किया। अब मैं बोलता हूँ आप जितना इमेजिन किया आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो अगर आपने 100 करोड़ इमेजिन किया है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 500 करोड़। यानी कि मैंने जैसे ही आपसे कुछ कोई थॉट दिया, आपने तुरंत थिंकिंग शुरू कर दी और एक अमाउंट भी सोच लिया और उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और खुश भी हो रही है कि काश इतना पैसा। अब 1 मिनट सोचना ज़रा एक चीज़, क्या कभी आपने 500 करोड़ देखे हैं? हुँ, क्या कभी आपने आपकी फैमिली में किसी ने 500 करोड़ कमाए हैं? नहीं कमाए, हुँ, ना ही आपने देखे हैं, है ना? सो अब ये सोचो आपने ना ही कमाए हैं, ना ही हुँ, देखे हैं, लेकिन आपने क्या किया थिंकिंग शुरू कर दी, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब यही होती है सफरिंग, यहीं से क्रिएट होती है। यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है कि हर किसी थॉट को सीरियस नहीं लेना है, कि कोई भी थॉट आया बस थिंकिंग चालू, काम चालू। अब आप 500 अब इतना अमाउंट आपने सोच लिया, अब आप सोचोगे यार कैसे कमाऊँगा? इसके बिना तो लाइफ़ अधूरी है, इतना तो अमाउंट मेरा है ही। फिर आपकी का दिमाग डिप्रेशन में जाना शुरू करता है, यार कैसे होगा लाइफ़, कैसे आगे बढ़ेगी? कैसे कमा पाऊँगा? मेरे तो बड़े ड्रीम्स हैं, मैं हुँ, यहाँ घूमने कब जाऊँगा, दुबई कब जाऊँगा, पेरिस कब जाऊँगा? हुँ, मेरे तो बड़े-बड़े ड्रीम है ना? तो इस देखो इसमें मेन चीज़ समझने वाली ये है कि हर थॉट को आप रियल मत मानो, हुँ, है ना? कुछ भी थॉट आ रहा है उसके बारे में सोचो मत। कोई भी थॉट आ गया आप सोचने बैठ गए। अभी मैंने आपको दे दिया कि भाई मनी, अमाउंट गेस हुँ, करो, आपने गेस कर लिया। क्या ज़रूरत थी भाई गेस करने की? हुँ, सही तो बात। हम लोग खुद ही अपनी सफरिंग क्रिएट करते हैं। आजकल क्या हो रहा है? हुँ, लोग सोशल मीडिया पे दूसरों की लाइफ देख रहे हैं और वो बेशक फेक लाइफ हो उनकी, हुँ, लेकिन वो वैसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, नहीं कर पाते हैं तो कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ एंग्ज़ायटी आ जाती है किसी को स्ट्रेस हो जाता हुँ, है ना? क्योंकि वो वैसा नहीं अरे तुम्हें वो थॉट लेने की ज़रूरत ही क्यों है? वो कर रहे हैं अपना करने दो। तुम अपना देखो, यही होती है अवेयरनेस, है ना? ये होती है अवेयरनेस कि मुझे अपना देखना है। कोई हर चीज़ को सीरियस नहीं लेना है। अगर ये लोग समझ लें ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम क्या करते हैं जैसे रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में हम किसी के साथ गए, हमने क्या कर लिया उसके साथ शादी, बच्चे, ट्रिप्स, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, हर चीज़ सब इमेजिन कर प्लान ली। कर हुँ, पेरिस जाके हम लोग अपनी एनिवर्सरी मनाएँगे और यहाँ पे बर्थडे मनाएँगे, है ना? सारी चीज़ें इमेजिन कर ली, ये कार खरीदेंगे, बट क्या हुआ आफ्टर 5 मंथ ब्रेकअप हो गया। हुँ, अब तुम्हें पेन क्या देंगी? वही तुम्हारी थिंकिंग जो तुमने की थी, वही सारी पेन देंगी, वही सारी क्योंकि वो जो मेमोरीज़ हैं, वो आपके सब आप डेली उसके साथ बात कर रहे हो, आपकी मेमोरीज़ में वो इकट्ठा हो रही है, आपके सबकॉन्शियस में जो है वो जा रही है। सो वही मेमोरीज़ आपको पेन देंगी। अभी मेरे से एक लड़की है, क्लाइंट है मेरी, उनसे बात हुई थी। अभी मैं काफ़ी लोगों की जो है हेल्प भी कर रहा हूँ। सो दैट्स गुड। उनका यही प्रॉब्लम था। हुँ, तो मैं इनको यही समझाई थी, यही बात समझाई थी।
कि बहुत ज़्यादा सोचना सफरिंग क्रिएट करता है। हर थॉट को सीरियस नहीं लेना है अगर अपनी सफरिंग को बात करें। हुँ। तो यहाँ पे सो ये यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर सकते हैं क्या कि जो भी हमें थॉट आ रहे होते हैं और उसके उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है थिंकिंग का या फिर एक सफरिंग बोल सकते हैं या परेशानी का, क्योंकि 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर थॉट आया जैसे आपने 500 करोड़ का एग्ज़ाम्पल दिया ना, तो एक या तो इंसान बहुत डिप्रेशन में चला जाएगा कि मैं कैसे कमाऊँगा या ये कैसे वो सोचने लग जाएगा। या तो फिर वो अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड स्टार्ट कर देगा कि अरे वाह! ये घर खरीदूँगा, ये कार खरीदूँगा, यहाँ ट्रिप लूँगा। तो वो एक खुशी वाले ज़ोन में चला गया, बट एक खुशी के बाद एक ड्रॉप आ जाता है जहाँ पे वो ये फिर सोचने लगेगा कि कैसे कमाऊँगा, है ना? तो ये जो प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ ना, मैं कह सकती हूँ कि जो थॉट है ये एक स्टॉप की तरह आया और फिर जो थिंकिंग है वो एक कार आप चलाने लग गए, मतलब एक प्रोसेसिंग करने लग गए उसको। हुँ, तो ये ऐसा सही। भी होता है क्या कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये तो हमने 5 करोड़ का एग्ज़ाम्पल लिया, बट अगर ये वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अ किसी आप रास्ते पे जा रहे थे और आपके साथ हो चुका है कि आपने कुछ चेन या गोल्ड का कुछ पहन रखा है वो आपसे छीन लिया गया आपको मतलब चोर ने छीन के भाग गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वहाँ से जा रहे होंगे, आपने गोल्ड की चेन पहन रखी है, कुछ पहन रखी है तो आपके दिमाग में थॉट आएगा कि अरे! अभी कोई चोर ना आ जाए या अभी मुझे मतलब ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो जाएगा। तो मतलब कि इंसान पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके आ जाता है या फिर सुनी अगर उसके साथ भी नहीं हुआ, अगर उसने कुछ सुना हुआ है, जैसे अक्सर लड़कियों का होता है कि अकेले नहीं जाना, फैमिली वाले जाने नहीं देते क्योंकि उन्होंने हुँ, सुना हुआ है न्यूज़ चैनल्स में कि अक्सर ऐसा हो जाता है रात के टाइम पे। तो सही। यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आपने जो सुना हुआ है या पास्ट एक्सपीरियंसेस देखे हुए हैं, उसके थ्रू आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो तो प्रोसेसिंग हो रखी है, तो उसके चांसेस भी हो रखे हैं। तो वहाँ पे कैसे स्टॉप करें अपने आप को कि इट्स नॉट द रियलिटी, इट्स समथिंग व्हिच यू आर मेकिंग इट अप, और यहाँ पे कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने आप को? यहाँ पे हेल्प कैसे कर सकते हुँ, हैं? इसका सीधा-सा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है कि हुँ, जैसे दोबारा वो जब इवेंट आपके साथ हो, दोबारा जब हुँ। वही इवेंट आपके साथ हो, तो आपको क्या करना है? आपको वहीं पे ओके, क्या करना है स्टॉप कर देना या दैट्स ट्रू। है। आपको आप अवेयर हो चुके हो, हुँ, है ना? आपने पॉडकास्ट देख लिया, आपको पता हो गया कि भाई थिंकिंग क्योंकि अगर दोबारा आप फिर थिंक करोगे तो क्या है? दोबारा थिंक करने का मतलब है, अपने माइंड को ट्रेन करते जा रहे हैं। हुँ, कि ये चीज़ जो है, ये खराब होती है। ठीक है? यहाँ पे कोई ना कोई छीन लेगा मेरी चैन। हुँ, ये आप हुँ, माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। वैसे ही पैटर्न क्रिएट होता जा रहा है माइंड में। हुँ, तो वैसे ही। तो अभी क्या करना है स्टॉप करना है। थोड़ा डर लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे जब आप रेगुलरली यही करोगे ना तो एक दिन आप उस रोड पे ऐसे चले जाओगे आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा कि यार यहाँ पे कोई चोरी भी हुई। हुँ। या फिर तो एक स्टॉप प्रिकॉशन करना ले आना चाहिए सकते हमें। हैं या फिर प्रिकॉशन ले सकते हैं। मतलब बेटर बी प्रिपेयर्ड, है ना? या जैसे नेक्स्ट टाइम आप वो पेपर स्प्रे लेके चलो। सही, सही, सही। नहीं, नहीं, ये सब या दिस इज़ वेरी ट्रू गर्ल्स के मतलब लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि कब कौन कैसे माइंड का कौन क्या घूम रहा है वही हुँ, कुछ नहीं बता हुँ। सकते। मतलब ये जस्ट एन एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आया तो, बट इट कुड बी एनीथिंग, है ना? जैसे बहुत बार होता है कि जो एम्प्लॉयी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, उनको अपने बॉस से इंक्रीमेंट के बारे में बात करने में या कुछ प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, नॉर्मली भी हेल्प के लिए भी अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स के पास जाने से उनको थोड़ा-सा एक डर लगता है कि व्हाट इफ समथिंग हुँ, हैपेंस या उन्होंने नहीं सुना तो मेरी बेइज़्ती हो जाएगी इतने लोगों के बीच में, कैसे जाऊँगा? बट सही। वही बात कि आपने दूसरों का एक्सपीरियंस से सुना हुआ है, अगर आपके साथ हुआ है तो यू कैन बेटर बी प्रिपेयर योरसेल्फ, थोड़ा-सा और काम कर लो, अपने रिज़्यूमे में कुछ और चीज़ें ऐड कर लो, या अगर सुनी-सुनाई बातें हैं तो जस्ट गो फॉर इट और देखो आपका एक्सपीरियंसेस क्या कहता है। या व्हिच इज़ वेरी ट्रू। बहुत अच्छे से बताया आपने। सो जैसे कि आपने बताया कि लोग अपनी फैमिली के पास जाने में डरते हुँ, हैं, है ना? कुछ भी बताने से डरते हैं और हुँ। एक फ़ियर ये भी होता है कि लोग स्टेज पे जाने से डरते हैं, या दैट्स द फ़ियर होता बिगेस्ट फियर, हाँ। है ना? अब मैं आपको ये बताऊँगा कि ये फ़ियर का ओरिजिन कहाँ से होता है। हुँ, सबसे बेस्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ। हुँ, देखो ये जो फ़ियर होता है, कुछ फ़ियर होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ फ़ियर अमिगडाला बेस्ड होते हैं।
अब जैसे कि एमिगडाला क्या करता है, फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। एमिगडाला जो है फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स है। हुँ, जैसे कि आप सड़क से जा रहे हो और कुछ भी पीछे से आपको लगा कि किसी ने जो है कोई गाय खड़ी है आपको, हाँ, तो आप तुरंत डर गए। हुँ, सो फाइट टू फ्लाइट रिस्क। हुँ, अंधेरे में जा रहे हो, आपने देखा कुछ रस्सी पड़ी हुई है, सांप समझ लिया, आप डर हुँ, गए। फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स। कुछ होता है ऐसे कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी जो होती है, हुँ, वो तो डिपेंड करती है आपकी थिंकिंग के ऊपर। जैसे आप रात में लेटे हुए हो, आप सोच रहे हो कि मैंने गेट लॉक किया या नहीं? हुँ, अक्सर गेट होता लॉक है। तो किया, ताला तो मैंने लगा दिया, तो हुँ, चलो अच्छा एक बार देख लेता हूँ, कोई आ ना जाए घर पे, अ, है ना? मतलब जो हुँ, पास्ट की मेमोरीज़ पड़ी हुई हैं, आई मीन, है ना? वो, क्योंकि अब कहीं चोरी हुई है, जब चोर आते हैं आस-पास, पता लगता है भाई चोरी हो रही है, तो हम लोग अवेयर हो जाते हैं कि भाई, तो हमारे दिमाग में वही ख़्याल आने लगते हैं कि भाई उनके यहाँ हुई है, मेरे यहाँ ना हो जाए, हमने बंद किया कि नहीं बंद किया। सो जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, सो वो कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी। अब जैसे कि स्टेज पे आपको जाना है, हुँ, माइक पकड़ के कुछ स्पीच देनी है, हुँ, आपने प्रिपरेशन भी कर रखी है, लेकिन आप डर रहे हो जाने से। आप कह रहे हो यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ मैं बोल पाऊँगी या नहीं, लोग मेरा मज़ाक तो नहीं उड़ाएँगे। सो आप थिंकिंग कर रहे हो। सो ये कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी होती है ना, ये आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से माइंड को अपने ट्रेन कर रहे हो कि भाई ये जो स्टेज है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे बचना है तुम्हें। हुँ, जब आप मानो, लेकिन जब एक बार चले जाते हो वहाँ पे, स्पीच दे आते हो, फिर सब नॉर्मल है। अगर आप नहीं डायरेक्ट स्टेज पे जाना चाहते हो, तो पहले 2 लोगों के सामने बोलना चलो करो, स्टार्ट करो। हुँ, फिर 5 लोगों के सामने, फिर 10 लोगों के सामने, फिर 50 लोगों के सामने। धीरे-धीरे अपना क्राइटेरिया बढ़ाओ। या कहने का मतलब है अपने आप को अपडेट करो, हुँ, है ना? ये जितना बचने की कोशिश करोगे, उतना आपका माइंड ट्रेन होता जाएगा कि भाई ये खतरनाक चीज़ है। हुँ, माइंड को ट्रेन मत करो, माइंड को सही तरीके से ट्रेन करो। हुँ। या व्हिच इज़ वेरी ट्रू। यहाँ पे एक एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ छोटा-सा। जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं ना, तो पहले वो एक्स्ट्रा हुँ, टायर्स लगा के रखते हैं, क्योंकि हुँ, बैलेंस करना नहीं आता हम लोग को। फिर जैसे-जैसे हम लोग सही। रोड पे चलाने लग जाते हैं और मतलब पेरेंट्स या कोई एल्डर ब्रदर, सिस्टर हेल्प करते हैं कि भई गिर ना जाए, सपोर्ट देते रहते हैं। फिर जैसे ही उनको पता चल जाता है बैलेंस हो गया और ओपन एरिया में हो गया, तो वो टायर हटा देते हैं। फिर भी वो मेक श्योर करते हैं कि आप क्लीन एरिया में हो, कहीं से गाड़ी-वाड़ी नहीं आ रही हो। बट एक हुँ, बार आप बैलेंस करना सीख जाते हो, तो फिर आपको भीड़ में जाना स्टार्ट कर दे देते हैं कि भई चलाओ अब। फिर वैसे आप भीड़ में चलाने लग जाते हो, फिर वैसे हाईवे पे पहुँच जाते हो। तो वही बिल्कुल। वही वाली बात है कि मतलब स्टेज फ़ियर का ना मतलब कोई स्टडी हुई थी, रिसर्च हुआ था, आई थिंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड में कहीं पे भी हुआ था, कि दुनिया का जो सबसे बिगेस्ट फ़ियर होता है ना ह्यूमन्स को, एक तो होता है स्टेज फ़ियर मतलब स्पीकिंग का, और दूसरा होता है स्नेक का। तो मतलब हुँ, दीज़ आर द बिगेस्ट फ़ियर्स अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुए हैं कि इंसान को होता है ये। तो स्टेज इज़ वन ऑफ देम। तो स्नेक का तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो हमें काट जाएगा तो हमारी जान के लिए खतरा है। बट सही, सही। बट मतलब फिर भी मतलब आउट ऑफ लॉट ऑफ एनिमल्स स्नेक इज द वन की जो बहुत ज्यादा लोग उससे फेयर करते हैं। और स्टेज फियर इज आल्सो द वन ऑफ देम व्हिच इज वेरी स्केरी। मतलब लोग इतना फाइट फ्लाइट मोड में, जैसे आपने बताया ना एमिगडाला, इसके बारे में बता सकते हो क्या कि एमिगडाला और कॉर्टेक्स का वर्ड दो यूज किया आपने, तो थोड़ा-सा अपने हमारे व्यूअर्स को बता दो कि ये क्या होता है? एमिगडाला क्या होता है और कॉर्टेक्स क्या होता है? एमिगडाला, मैंने अभी बताया ना, ये पार्ट होते हैं ब्रेन के, हुँ, जो जैसे एंग्ज़ायटी में क्या करते हैं हम, एमिगडाला कॉर्टेक्स बेस्ड एंग्ज़ायटी जो होती है, हुँ। यही मैंने एक्सप्लेन किया कि वो थिंकिंग से आती ओह! है अच्छा। ना? अगर इसको आप, हाँ, इसको आप जो है कम कर सकते हो, इस चीज़ पे स्टेप लेके, मतलब उस पे कुछ एक्शन लेके कम कर सकते हो। हुँ, और जो एमिगडाला बेस्ड होती है एंग्ज़ायटी, वो फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। जो एमिगडाला बेस्ड फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स कैसे ये सब डेवलप हुआ है, हुँ, कैसे हमारे एंसेस्टर के थ्रू, क्योंकि हुँ। उनको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था, या है ना? हुँ, उनको फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स में वो ज़्यादा जीते थे। हुँ, जी, है ना? तो इस वज़ह से हम, ये सब चीज़ें हमारे में काम करती हैं। आज हम सेफ जगह रह रहे हैं, हुँ, लेकिन तब भी हमें
स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। हुँ, क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें अभी भी हमारे अंदर हैं, हुँ, है ना? एंसेस्टर्स की अभी, तो हुँ। यही है। हाँ, नहीं, सही बताया आपने। जैसे वही है कि इवॉल्व हो रहा है, हर चीज़ इवॉल्व हो रही होती है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, जो कि पहले बहुत यूज़फुल थे, बट अभी वो यूज़फुल नहीं है। जैसे हमारा निकिटेटिक मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे होता है, वो होता है और अच्छा। एक और होता है गॉल ब्लैडर या पैनक्रियाज़ के पास में एक चीज़ होती है, वो भी यूज़फुल नहीं होता है। तो अक्सर जब भी कोई अगर पेट का अगर ऐसा कोई ऑपरेशन होता है ना, तो डॉक्टर सजेस्ट कि ये इसको निकाल दो, इट्स ऑफ नो यूज़। वो हार्म भी नहीं करता है। तो वैसे ही एमिग्डाला है, इट्स यूज़फुल बट इट्स नॉट दैट यूज़फुल क्योंकि अभी हम जैसा आपने बताया कि सेफ एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो हमें चौकन्ना रहने की हमेशा ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल। हाँ, तो यही है। बट वो हैबिट पड़ गई है बिकॉज़ ऑफ एंसेस्टर्स। हाँ, क्योंकि जीन्स में है ना वो हमारे। सर्वाइवल के हाँ, लिए जीते थे। हाँ, डीएनए में और वही ना, अभी ब्रेन हमारा पैटर्न्स हुँ, पे काम करता है। या जैसे पैटर्न्स बढ़ते गए, अब वो पैटर्न्स इतने डीप हैं कि वो भी नहीं खत्म हो सकते। हाँ, जैसे जैसे हैबिट। आपने बताया बिगेस्ट फ़ियर, ये स्टेज स्टेज पे स्पीकिंग करना होता है। हुँ, सो मेरा भी ये फ़ियर था। अच्छा। मैंने इंग्लिश अमेरिकन में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जॉइन किया था, इंग्लिश सीखने के लिए। हुँ, सो जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे स्पीकिंग करने गया था, तो अभी ज़्यादा वहाँ पे अपने क्लासरूम में ही कर रहा था मैं। आई थिंक 10 टू 15-20 लोग बैठे हों, हुँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ को। लिटरली मेरे जो माइक में होल्ड किया था, तो वो मेरे हाथ जो है काम काँप नहीं रहे थे। है। ओहो! तो हाँ, पैर मेरे काँप रहे थे। हुँ, लेकिन उसके बाद मैंने मेरी एक जो मेन आईडी है आयुष्मान हुँ, की, जो जिसपे मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करता हूँ, हुँ, वहाँ पे मैंने अपलोड किया। फिर बाद में मैंने सेमिनार में, अमेरिकन का जो सेमिनार होता है, हुँ, वहाँ पे कम से कम 200 पीपल्स होते हैं सामने। हुँ, जजेस बैठे होते हैं, वो जज करते हैं कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कैसी है। वाह! 3rd रैंक आई थी मेरी वहाँ पे। मैंने वाओ! स्पीकिंग की थी। हुँ, कॉन्शियसनेस के बारे में एक्सप्लेन किया था मैंने, हुँ, क्योंकि मैं उस समय काफ़ी स्टडी कर रहा था कॉन्शियसनेस के बारे में। सो एक्सप्लेन किया था मैंने। सो हुँ, 3rd रैंक आई थी। वाह! काफ़ी अच्छी मैंने चाहिए थे। तो वही जर्नी है ना तो वो मतलब। स हुँ, हाँ, वो जब मैंने वो लेकिन वो जब मैंने दी, सो मेरे अंदर से एकदम फ़ियर एकदम चला गया, हुँ, एकदम हट गया। कोई फ़ियर नहीं आता, अब चाहे 1000 लोग हों, 2000 लोग हों। मुझे बोलना आता है। हुँ, बोलना तभी आता है क्योंकि पढ़ना आता है। पढ़ना पढ़ोगे तभी बोल पाओगे। या दिस इज़ सो वेरी ट्रू। तो यहाँ पे वही यस, जजमेंट और ये सब का फ़ियर आ जाता है। बिल्कुल। हुँ, अभी अभी मैं शिवसूत्र भी मैंने पढ़ी थी। अच्छा। शिवसूत्र जैसे कि अच्छा, एक चीज़ है, जैसे मैंने एक चीज़ पढ़ी शिवसूत्र में, चित्त ही मंत्र है। ये जो उसका चित्त मंत्र है, हुँ, एक सूत्र था उसमें। सो ये सूत्र बहुत अच्छा लगा मुझे। उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि चित्त मंत्र है, मतलब हम जो भी रिपीट करते हैं, ये हुँ, दुनिया रेपुटेशन पे चलती है। हुँ, आज तक तुम कुछ भी रिपीट करते हुए आए हो, कुछ भी सोचते हुए आए हो, जो भी आप सोचते हुए आए हो, उसी का परिणाम है वो आज। हुँ, मतलब चित्त ही मंत्र है। जब मैंने सुश्रुति में पढ़ा तो मेरा दिमाग मतलब ओपन हो गया, तो इसको मैंने अफ़र्मेशन से रिलेट किया, हुँ, विजुअलाइज़ेशन से रिलेट किया। मतलब जो भी आप रिपीट कर रहे हो बार-बार, हुँ, वही आप। एक मनोवैज्ञानिक थे, इमानुएल कुएं, हुँ, है ना? इन्होंने क्या किया कि अपने पेशेंट से बोला, हुँ, वो कुछ इलाज वगैरह नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ अपने आप से दिन में कम से कम 100 टाइम्स, 200 टाइम्स ये बोलो, मैं स्वस्थ हूँ। अच्छा। कैंसर के पेशेंट तक ठीक कर दिए उन्होंने। वाह! केवल ये बोल के कि 100 टाइम्स बोलो, 200 टाइम्स, जब भी फ्री हो बोलो मैं स्वस्थ हूँ। बोलते जाओ मैं स्वस्थ हूँ, और वो स्वस्थ हो गए। हुँ, सो अभी एक मनोवैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसे प्लेसबो बोलते हैं। हुँ, उन्होंने क्या किया कि 10 लोगों को डिवाइड किया। 5 पर्सन्स को रियल टैबलेट दी गई, जो उनकी परेशानियाँ थी, जो उनकी बीमारी थी, हुँ, और 5 लोगों को जो है एक झूठी टैबलेट दी गई। कुछ टैबलेट थी नहीं उसमें, झूठ-मूठ की थी। चीनी की गोली। सो जो रिज़ल्ट हुँ, हाँ, जो रिज़ल्ट इन्हें 5 लोगों को आया जिन्होंने रियल मेडिसिन को लिया था, वही सेम रिज़ल्ट
हुँ, वहाँ भी है जिनको एकदम झूठ-मूठ की गोली दी गई। हुँ, एक होता है बिलीफ कि आप हुँ, क्या विश्वास कर रहे हो किसी चीज़ पे। सारा खेल होता है विश्वास याह! का। जैसा आप विश्वास करोगे वैसे बन जाओगे। हुँ, तो ये चीज़ मुझे अभी मैं अफ़र्मेशंस को मैंने वैसे अफ़र्मेशंस के ऊपर विजुअलाइज़ेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई नहीं मैंने। हुँ, मेरे एकेडी पे मुझे 2 या 3 वीडियो मिलेंगे अफ़र्मेशंस के। हुँ, क्योंकि मुझे इतना यकीन नहीं था। हुँ, लेकिन जब मैंने शिव-सूत्र पढ़ी, तो मैंने कहा यार शिव जी ने शिव-सूत्र दिया होगा। हुँ, कुछ तो सोचा ही होगा, शिव जी एक महान योगी थे। याह! तो मैंने कहा यार ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। हुँ। तो तो ये जो उसमें और भी सूत्र हैं। चित्त ही मंत्र है, ये चित्त क्या होता है? मतलब सोचना, थॉट्स को बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर बोले तो? हाँ, चित्त। हुँ, चित्त मतलब होता है कि अपने चित्त को एकाग्र करना, मतलब अपनी जो ऊर्जा है, जो अवेयरनेस। अपनी जिसे जिसे बोलते हैं जैसे हुँ, आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? हाँ, हाँ। हैं? एक तरीके से नहीं बोल सकते कि एक चित्त को एकाग्र करना मतलब चित्त एक है अंदर, इसको आप एकाग्र करते हो, हुँ, एक ही चीज़ के ऊपर, हुँ, है ना? मतलब अपनी सारी शक्तियों को एकदम एक चीज़ पे एकाग्र करना। हाँ। मतलब अवेयरनेस बोल सकते हो उसको? हाँ, अवेयरनेस बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया, सही हुँ, बात, हुँ। अवेयरनेस। अवेयरनेस इज़ मंत्र हाँ, चित्त ही मंत्र। 4 जो है चैप्टर है, अच्छा, 4th चैप्टर है शिव सूत्र का, अच्छा। ये शिव सूत्र इसका 4th चैप्टर। हाँ, चित्त चित्त आई थिंक जो दिमाग मन है उसे ही चित्त बोला गया है, हुँ। मन को ही चित्त बोला गया हाँ, चित्त ही मंत्र है। है। हाँ, अवेयरनेस, यानी मन में जो साक्षी भी आप भाव। सोचते हो, हुँ, जो भी आप यकीन करते हो, वो चीज़ें वो रिपीट जब करते हो आप बार-बार, 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 बार, हुँ, तो क्या होती है वो चीज़ रियलिटी में हो जाती है। तो मैंने हुँ। इसको और भी सीरियस लेना शुरू किया। अच्छा। आपको मैं बताऊँ मेरा चैनल जो था हम सीखेंगे वो डीमोनेटाइज़ हो गया था। हुँ, मोनेटाइज़ चैनल डीमोनेटाइज़ हो गया और 6 मंथ के बाद मैंने इसे मोनेटाइज़ भी करवा लिया था। हुँ, उसमें मैंने ये विजुअलाइज़ेशन का प्रयोग किया था और मैं अपने घर के अच्छा इसमें अब बना-बनाया चैनल था। सो मैं उस दिन पार्क गया था जिस दिन मुझे कॉपीराइट आया था। मेरी खुद की गलती थी। हुँ, मैंने 2 चैनल हैं, एक चैनल है दूसरा जिस पे मेरे 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी। उसके बाद मेरा सोलो बटन भी यहाँ रखा हुआ है, हुँ, इधर साइड। हुँ। उसकी मैंने सोचा मेरी वीडियो है, उठा के डाल देता हूँ 10 मैंने डाला, कॉपीराइट आ गया। हाँ। मैंने सोचा मेरी वीडियो खुद की है, सो खुद के चैनल पे थोड़ा ना कॉपीराइट आएगा। हुँ, उस दिन मुझे थोड़ी चिंता हो गई। अब लेकिन मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ रखी है कि मुझे चिंता भी नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया। ऑटोमेटिक सॉल्यूशन आया। हाँ। फिर मैंने अपने दिमाग में सोचा कि एक काम करते हैं, नया चैनल क्रिएट करते हैं, इस पे तो कुछ होने वाला नहीं है। पार्क में बैठा हुआ था, हुँ, मैं खुले आसमान के नीचे एकदम मैंने सोचा ऐसा नया चैनल क्रिएट करते हैं। हुँ, अब चिंता थोड़ी बहुत थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने कहा नहीं, अब इतनी मेहनत की है, इतने पब्लिक भी है यहाँ पे, इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसको मोनेटाइज़ करते हुँ, हैं। मतलब मेरे अंदर इतनी क्षमता आ गई थी कि मैं दूसरा चैनल क्रिएट करने को तैयार था। तो ये पावर कहाँ से आई? बिकॉज़ ऑफ नॉलेज। मुझे हर चीज़ की सही नॉलेज है। हुँ। मुझे पता है कि लाइफ़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस से। याह! स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। हुँ, जितना मैं स्ट्रेस लेके अपनी टाइम को बर्बाद कर दूँगा, उतना मैं कुछ सोच लूँगा क्योंकि मैंने चीज़ देखी है जब भी मैंने फास्टिंग की है, हुँ, जैसे नवरात्रि में मैं फास्टिंग करता हूँ, 9 दिन। हुँ, उस टाइम मैं देखता हूँ मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करता है। ऐसे-ऐसे थॉट आते हैं, उनको मैं लिख लेता हूँ। हुँ। मतलब इतने डीप थॉट आते हैं हर चीज़ पे, आलस बिल्कुल नहीं आता। सो यही सारी चीज़ें रही हैं मेरी लाइफ़ में कि इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी जो है, हुँ। मेरा फिर से चैनल मोनेटाइज़ हो गया, सब कुछ। याह! नहीं, दिस इज़ सो वेरी ट्रू। अभी ना रिसर्च भी हुई है कि 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, उसमें मोस्ट थॉट्स नेगेटिव ही होते हैं। क्योंकि हुँ, ह्यूमन से ना हर हमेशा फ़ियर ड्रिवन ही होता है। उसको अपनी फैमिली को फ़ीड करना है, उसको अपने सर्वाइवल के बारे में देखना है, उसको जो सोशल सोसाइटी होती है, उसमें कॉम्पीट कर रहा होता है, तो उसके लिए हर चीज़ मतलब फ़ियर ड्रिवन ही होता है। तो वहाँ पे आप बताओ कि वहाँ पे हम कैसे अपने आप को स्टॉप कर सकते हैं नेगेटिव थॉट से? क्योंकि नेगेटिव थॉट भी विजुअलाइज़ हो जाती है ना, जैसे मेरे साथ हुआ उस दिन। तो यहाँ पे कैसे उसको पॉज़िटिव टर्न कर दो या कैसे स्टॉप करें? देखो एक चीज़ होती है ना कि
माइंड जो है रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं जानता। जो भी हुँ, हो उसको आप दे दोगे, वो उसको रिसीव कर लेगा और रियलिटी बना देगा। हुँ, तो उसको नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो, आपके लिए क्या डर की चीज़ है, क्या अच्छी चीज़ है, वो उसको रियलिटी में क्रिएट कर देगा। हुँ, सो चाहे वो नेगेटिव थॉट हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वो रि चल रहा है, वो हो जाएगा, वो आपको रियल मान लेगा कर देगा उसको। yeah, this is so true. उसके लिए कुछ भी माइंड बहुत इसको जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना बढ़िया। इसलिए कहते हैं किसी भी थॉट को जो है सीरियस नहीं लेना चाहिए। हाँ, हर थॉट को सीरियस नहीं लेना चाहिए। हुँ, माइंड में ऐसे कुछ केमिकल्स भी होते हैं, हुँ, डोपामाइन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, एंडोर्फिन्स हो गया। सो मेडिटेशन जैसे आप मेडिटेशन करते हो, सो हुँ, आपका जो कॉर्टिसोल लेवल होता है वो कम होता हुँ, है ना? सो ये सब चीज़ें। um, सो ब्रेन को जो भी आप दे दोगे वो हो जाएगा। ब्रेन जो है वो नहीं जानता रियलिटी और इमेजिनेशन। तो वहाँ पे उसको आप भी जो भी दे दोगे नेगेटिव, इसको हुँ, आप कम करने के लिए आप बस नेगेटिव थॉट को इग्नोर ही कर सकते हो। या या वहाँ पे भी हाँ, अपना वही रूल लगा सकते हैं पॉज़ पॉज़ ले लो। बिल्कुल, बिल्कुल, पॉज़ वही थॉट बहुत के बाद इम्पोर्टेंट है। थिंकिंग प्रोसेस में अगर आपने गाड़ी चला दी, क्योंकि माइंड का तो काम ही है चलते रहना, उसको रुकना नहीं आता है। इसीलिए मैंने पहले सारी जो है मैंने बात क्लियर कर दी। हुँ, थॉट वर्सेस थिंकिंग थिंकिंग मैंने बताई आपको। है ना? हुँ, ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं, जो बेसिक लोगों है। को समझना चाहिए। हुँ, ये चीज़ें समझो ये पेड चीज़ें होती हैं। हुँ, ये जो मैं बता गया ये पेड चीज़ें होती हैं। ये मैं अपने जो मेरे क्लाइंट होते हैं, जिससे कुछ भी जिनसे बात करता हूँ, हुँ, स्ट्रेस है, उनको मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें। हुँ। हाँ, नहीं तो मैं वो बिल्कुल। चीज़ें व्हिच इज़ वेरी यस वेरी नाइस। और क्या और बात कर अपनी स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, इसको हुँ, कम करने के लिए बहुत सारी टूल्स होते हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। टूल्स जैसे मेडिटेशन हुँ, हाँ, हुँ, मेडिटेशन एक टूल्स ही है। टूल ही है, हाँ। मेडिटेशन बेसिकली करता क्या है? हुँ, अगर आप बहुत डीपली सोचोगे, जैसे मैंने एक दिन सोचा मेडिटेशन करता क्या है? हुँ, बुक्स में लिखा है ठीक है, हर जगह लिखा है कि भाई कोर्टिसोल लेवल कम होता है और जो इसका ग्रे मैटर होता है वो कम होता है ना? हुँ, सो इससे मैंने सोचा मेडिटेशन एग्ज़ैक्टली करता क्या है? तो अगर आप देखोगे जब आप मेडिटेट करते हो, तो आप क्या करते हो? एक चीज़ पे फ़ोकस करो, एक सिंगल चीज़ पे। हुँ, यानी कि अभी आपके पास इतने थॉट थे 5 लेकिन जब मेडिटेशन करना शुरू किया तो अभी ये सब 1 बचे। हुँ, यानी आपकी ऊर्जा यहाँ से खत्म हुई, यहाँ पे केवल टिक गई, है ना? थॉट का आना-जाना रुक गया, इस पे ही रुक गया, एक ही चीज़ पे। थॉट के जब आने-जाने को कम हो जाएगा ना, देखो सफरिंग कौन क्रिएट करता है? थॉट ही तो थॉट क्रिएट करता है। हुँ, जब वही चीज़ मेडिटेशन रोक देता है, वो क्या करता है, एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना सिखा देता है। हुँ, और ब्रेन को क्या जब आप डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका ब्रेन रिवायर होता चला जाता है, रिवायर होता चला जाता है। रोज़ जब एक चीज़ एक टाइम ऐसा आता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर देते हो, हुँ, आप स्ट्रेस होना बंद कर देते हो, लेना बंद कर देते हो, एंग्ज़ायटी दूर भाग जाती है, आप कंसंट्रेट हो जाते वाह! हो। आपको पता होता है दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ हुँ, नॉट ट्रू, है ना? ये करता है मेडिटेशन और ये हुँ। डेली प्रैक्टिस है। वाओ! आयुष्मान ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्ञान है, जो कि अगर कोई इंसान समझ जाए तो बहुत ही लाइफ़ सॉर्ट हो सकती है। और ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि आपने रूट कॉज़ है ना ये थॉट और थिंकिंग का ही गेम है पूरा। यहाँ पे अगर आप पहुँच सारा गए गेम यही है। हाँ, यहाँ पे आप पहुँच गए, बस वही है कि एक तो पॉज़ ले लो कि अगर आप बहुत परेशान हो रहे हो तो जस्ट टेक अ पॉज़ और फिर देखो कि आप थॉट से थिंकिंग पे कहाँ पहुँच जा रहे हो और इज़ इट रियलिटी जैसे आपने बताया। वाओ! आयुष्मान मतलब कितनी क्लैरिटी है आपको ये सब चीज़ों की, तो उससे काफ़ी लाइफ़ अच्छी कर सकते हैं लोग ना इसमें। क्योंकि इंसान बिल्कुल, आजकल सफ़र ही कर रहा है, मतलब स्पेशली आज की जनरेशन मतलब आई एम तो लाइक मिलेनियल में आती हूँ मैं, लेकिन जेन ज़ी और जेन बूमर्स जो आ रहे हैं अभी बच्चे वो ऐसा मतलब सुनने में भी आता है और लोग शायद बताते भी हैं ऐसा कि है ना वो उनके पास ड्राइव नहीं है कि वो हर चीज़ छोटी-सी चीज़ को लेके डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द थिंग कि बहुत ज़्यादा लोग बच्चे तक सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, डिप्रेशन से।
तो और क्या-क्या आपके पास केसेस आते हैं कि इंसान किस और चीज़ों से सफ़र कर रहा होता है? एक तो होता है कि प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता है, उसको पता होता है कि ये काम मुझे करना है, बट वो अपनी ना ताकत नहीं लगा पाता कि मैं इस काम को करूँ कैसे? करूँ भी तो फिनिश कैसे करूँ? तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत आ जाता है, टालना काम को, ये इसमें क्या है? प्रोक्रेस्टिन कि मतलब मे काम मिला हुआ है कि मुझे आज ये फिनिश करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक आर्टिकल लिखना है, तो मेरे को पता है कि मुझे लिखना है, बट मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है अभी कर लूँगी, 1 घंटे बाद कर लूँगी, 2 घंटे बाद कर लूँगी, 3 घंटे बाद, और फिर वो दिन खत्म हो जाता है, फिर मतलब होता ही नहीं है वो काम। तो कैसे अपने आप को पुश करें कि नहीं, यू हैव टू लाइक फिनिश इट ऑफ और करना ही है, मोटिवेशन नहीं आता है। प्रोक्रेस्टिनेशन इसके मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन थोड़ी देर का रहता है बस, थोड़ी देर आया चला गया। हुँ, सो उस पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे देखो कोई भी चीज़ के अंदर डीप जाना चाहिए कि भाई ये चीज़ एक्चुअली में होती क्यों? या प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? हमें कोई भी काम करना है, देखो माइंड क्या चाहता है? हुँ, माइंड चाहता है आराम, वो हुँ, चाहता है भाई उसको आराम मिले, हर हालत में, ठीक है? वो ज़्यादा देर बेड पे नहीं रह सकता हुँ, पढ़ने लिखने। सो माइंड चाहता है आराम, आपका मन कहता है बार-बार आराम करना है, फिर थोड़ी देर में कर लूँगा, थोड़ी देर आपको पता है कि मेरा माइंड भी कहेगा थोड़ी देर में कर लूँगा मैं, बाद में। सो एक बात यहाँ समझो, जब आपको ये पता है कि अभी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर में कर लूँगा और थोड़ी देर कहते-कहते शाम हो गई, फिर दूसरा दिन आ गया। नहीं, फिर दूसरे दिन वही, जब आपको ये पता है कि भाई हुँ, ये माइंड ये करेगा, तो क्यों ना अपने माइंड को अभी करवा लो। और हुँ, इसके लिए कुछ टेक्निक्स भी बनाई गई हैं। आप अगर 1 घंटा नहीं बैठ सकते, तो आप 10 ही मिनट बैठ जाओ, या 15 मिनट बैठ जाओ। आप बैठो तो, क्योंकि हुँ, कोई भी चीज़ इसको कोई दवाई नहीं है कि भाई देरी जाएगी, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म। हाँ, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर चीज़ को प्रैक्टिस करनी है। दुनिया में हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन कम करना है, मैं लोगों को ये सलाह देता हूँ कि आप 1 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आधे घंटे पढ़। हुँ, आधे घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 20 मिनट पढ़ लो। 20 मिनट नहीं पढ़ा जा रहा है, 10 मिनट पढ़। 10 मिनट भी नहीं पढ़ा जा रहा है, जब भी दिमाग कहे कि चलो थोड़ी देर में कर लेता हूँ, तो एक उससे कहो कि अच्छा 5 मिनट कर लेते हैं, फिर अभी करो। हुँ, रोज़ यही करो। यही करो, अब या 5 मिनट के आपके 10 मिनट बीत जाएँगे, आपको पता नहीं चलेगा। हुँ, सो इस तरीके से हमें चीज़ों को ब्रेक करना है। लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारा माइंड ही ऐसा है, हमसे करवाता ही है, मैं हाँ, हमारे बस में ही नहीं है कुछ भी। हाँ। सो ऐसा नहीं, सब तुम्हारी बस में है। हुँ, तुम्हें अपने करता हो, तुम्हें अपने धरता हो, ऐसा एक कहावत है ना? बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। और एक चीज़ अच्छा मैंने दिमाग में थोड़ा सोची थी, मम्मी हाँ, से मैंने बात की थी अपने, जैसे कि जब विजुअलाइज़ेशन की बात आती है और अफ़र्मेशन की बात आती है, तो मैंने मम्मी से कहा आप लोग भगवान जी की आरती करते हो, तो कितने दीन बन जाते हो आप, हुँ, कितने हीन, दीन बन जाते हो आप। एक तरीके से उनकी आरतियों में भी होते हैं, आरती आप जब पढ़ोगे, हुँ, सो दीन दुखियारी हम हैं, है ना? सो मैंने कहा ये क्या है? ये अफ़र्मेशन ही तो कर रहे हो आज तरीके से कि तो अपने माइंड को ट्रेन ही तो कर रहे हो। हुँ, ये चीज़ मेरे दिमाग में कब आई थी मैं बता रहा हूँ, ये अभी 15 डेज़ हुए होंगे। हुँ, ऐसे ही मैं खड़ा था, मम्मी पूजा कर रही थी, आरती, तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये लोग ये कर रहे हैं, ये भी तो एक माइंड की ट्रेनिंग ही तो हो रही या दिस इज़ सो ट्रू, जो रिपीट करते हैं वही होता है। हुँ, है ना? सो हुँ, रिपीट कर रहे हो अपने माइंड को कि हम दीन हैं, दुखियारी हैं, है ना? हम पे कृपा करो, हम पे दया करो, हम हुँ, इस जग में बिल्कुल वो दीन, लाचार है। तो मैंने कहा ये क्या है? या सो ये भी तो एक तरीके की कंडीशनिंग हो रही है हमारी, ये भी तो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है माइंड में, डेली मैं बोल रहा हूँ, डेली वही आरती तुकार। हुँ, तो क्या बोल रहे हैं हम लाइफ में? इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, एकदम अंधे नहीं बनना उसमें, हुँ, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, उसको अवेयरनेस के साथ फॉलो करना। तुम क्या बोल रहे हो कि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें नहीं पता गॉड है या नहीं, तुम्हें हुँ, बताया गया है, तुम्हारी कंडीशनिंग हुई है बचपन से, तब तुम हुँ, जानते हो कि हाँ गॉड है। तो प्लीज़ थोड़ा अवेयर हो जाओ, मैं तो ये सबसे कहता हूँ। या मानना मत बंद करो, सब मानो लेकिन थोड़ा अवेयर हो जाओ, और हुँ, अवेयरनेस के साथ चीज़ें करो। या दिस इज़ सो ट्रू। जैसे आपने बताया ना शिव सूत्र पढ़ो,
तो उसमें वो ये नहीं हाँ, बोलते कि आप ये आरती गाओ या ये गाओ, बट उसमें एक्चुअल में समझा रहे थे। कुछ जैसे आपने बताया ना चित्त ही उसमें मंत्र है। रियल नॉलेज है। हाँ, चित्त ही मंत्र है, या जैसे पतंजलि योग सूत्र का है अ, हुँ। अथो योग अनुशासनम, ऐसे करके वो बहुत सारे फ्रेजेस बने हुए हैं उसमें। तो ये सब चीज़ों से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है आपकी, इंस्टेड ऑफ लाइक आप रिपीट कर रहे हो। बहुत सही बताया आपने। बिल्कुल। इट्स सो ट्रू। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बहुत ध्यान देता हूँ। मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने लगा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। छोटी-छोटी चीज़ों को मैं बहुत ऑब्ज़र्व करता हूँ, कि ये चीज़ हो रही है तो क्या होगा, ये चीज़ हो रही है, और मज़ा आता है हाँ, दिस इज़ लाइफ में अवेयरनेस। मतलब या अच्छा। दिस इज़ माइंडफुल लिविंग एक्चुअली। तो आयुष्मान, जैसे आप है ना, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते ही हो। जैसे आप अभी बताते हो, मतलब जिम भी जाते हो और वर्कआउट करते हो और बहुत डिसिप्लिन्ड वे में जीते हो, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो। तो कैसे जब कोई आता है, थॉट आता है कि अरे! आज मुझे अभी जिम जाना है, सुबह उठ लिया अब जिम जाना है, या खाना बनाना है, कुछ भी मतलब और भी अदर एक्टिविटीज़ करनी है, आर्टिकल लिखना है या वीडियो बनाना है, तो वहाँ पे कैसे पुश करते हो अपने आप को? हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता है, मुझे भी होता है। हाँ, वही। मेरे अंदर भी आती है वही चीज़ें, क्योंकि मैं भी एक मैं नहीं हूँ, सेम चीज़ें आती है मेरे अंदर, हुँ, लेकिन उन्हें ओवरकम करना आना चाहिए। जैसे मेरे अगर मैं अभी कंटेंट क्रिएटिंग करता हूँ और बुक्स पढ़ता हूँ, मेरा डेली रूटीन यही है। हुँ, अगर मेरी आप फीड चेक करोगे इंस्टाग्राम की, तो आपको न्यूरो साइंस बेस्ड ही सब रिसर्च मिलेगी। एक्सरसाइज बेस्ड, है ना? उसमें बहुत सारी रिसर्च की चीज़ें ही मिलेंगी। हुँ, तो मैंने अपने आप को ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि मैं कुछ भी करूँ, अगर मैं यूट्यूब ओपन करूँगा उसमें भी माइंडफुल वीडियोज़ आएँगी, बेकार की वीडियोज़ नहीं आएँगी। तो मैं उतना ज़्यादा, मतलब जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है, मुझे पता है आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। तो हुँ। मुझे पता है, मैंने इतना सीख लिया है कि कैसे इसको, और रही बात जिम की, जिम जाने के लिए मेरे दिमाग में कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन अच्छा। नहीं। जिम एक ऐसी चीज़ है, हाँ, हुँ, हेल्थ सबसे बेटर, क्योंकि जब मैं जिम नहीं जाता, तो मेरे सर में हर तीसरे दिन दर्द रहता था, बहुत खतरनाक। ओह! हुँ, हाँ, मेरे हेडेक करता था बहुत ज़्यादा। मेरा जो गट है, वो बहुत क्लीन नहीं रहता था। हुँ, लेकिन जब से मैंने जिम जाना शुरू किया, मैंने 7 केजी वेट भी लॉस किया, 87 वेट था मेरा, 80 हो गया अभी, वाह! और उसके बाद मेरी सर दर्द की प्रॉब्लम खत्म हो गई। तब मुझे इम्पोर्टेंस समझ में आई जिम की, हुँ, एक्सरसाइज़ की, एक्सरसाइज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। और गट पूछो ही मत, एकदम क्लीन, एकदम बढ़िया, एकदम हुँ, जैसे ही उठो पानी पियो एकदम सही से। फ्रेश। है हुँ, ना? सो चीज़ें एकदम, गट जिसका क्लीन है, गट हमारा सेकंड ब्रेन होता हुँ, या है ना? हुँ, सब गट गट जो होता है, और बहुत सारी जो इमोशन होते हैं, ये सारे बहुत सारे इमोशंस तो गट से ही कंट्रोल गट होते से हैं। कंट्रोल होते हैं। या ये बहुत बाद में लोगों को पता लगा है, जब स्टडी हुई इसके ऊपर, वरना पहले हुँ, तो हमको लगता था यही सब माइंड से ही कंट्रोल होता है। हुँ, जो हमारा हैप्पीनेस केमिकल होता है सेरोटोनिन, हुँ, और 90% हमारे गट में ही बनता है। हुँ, या दिस इज़ सो सो वेरी ट्रू। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। मैं तो कहता हूँ एक्सरसाइज ज़रूर करो। 1 घंटे रोज़ करो, रोज़ 1 घंटे करो। आप हमेशा यंग रहोगे। ये स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी भूल जाओ, ये नहीं आने वाले। हुँ, क्योंकि एंडोर्फिन्स लेवल बहुत हाई हो जाता है। जब आप एंडोर्फिन जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है हुँ, जब एक्सरसाइज हैप्पी करते हार्मोन्स, यप। हैं। हाँ, और एक्सरसाइज में जैसे मैं जाता था जिम, तो मैं 10 मिनट ट्रेडमिल पे दौड़ता था, हुँ, रनिंग। उसके बाद फिर साइक्लिंग, सबसे पहले स्ट्रेचिंग वगैरह करता था। उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं लिफ्ट करता था। हुँ, वो ऐसे मुझे आज शोल्डर करना है, तो मैं ऐसे बहुत हैवी वेट नहीं कि 40-40 किलो पकड़ लिए। ऐसा नहीं मैं उठा नहीं सकता, मैंने उठाया भी है। हुँ, लेकिन मैंने कुछ टाइम मेरी जो डेडलिफ्ट है वो 150 केजी रही है। वाह! हाँ, इसमें, हुँ, लेकिन मैंने जब बहुत सारी चीज़ें देखी, सीखी, तो मैंने जो है हैवी लिफ्ट करना छोड़ दिया। हुँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि जितने बॉडी बिल्डर होते हैं वो हैवी लिफ्ट करते हैं, हुँ, ठीक है ना? और जितने मैंने देखा कि क्रिकेटर्स होते हैं वो हैवी लिफ्ट नहीं करते हैं। फिर मैंने देखा अच्छा। कि ऐसा क्यों है? हुँ, बॉडी बिल्डर्स को क्या अपनी मसल्स को बिल्ड करना पड़ता है, उनको जितना वो उसमें उसके क्या बोलते हैं, मसल्स।
हैवी लिफ्ट करेंगे, उतना ज़्यादा उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ज़्यादा मसल उनका खींचेगा हुँ, और फिर रात को उनकी रिकवरी होगी जब प्रोटीन वो लेंगे। उससे क्या होगा उनका उतना तगड़ा मसल बिल्ड होगा। लेकिन हमें बॉडी बिल्डर बनना नहीं है और जो क्रिकेटर होते हैं वो अपने बॉडी की मूवमेंट्स के लिए करते हैं। हुँ, वो देखो जो क्रिकेटर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी-जल्दी करते हैं, हाँ, कोई भी हो। हुँ, बहुत जल्दी-जल्दी क्योंकि उनको मूवमेंट चाहिए होता है। हुँ, तो मैंने सोचा मुझे तो बॉडी बिल्डर बनना नहीं है हाँ, और प्लस अगर आप बॉडी बिल्डिंग जैसी बॉडी चाहिए, तो इसमें क्या होता है मैंने बॉडी बिल्डर्स को जितने भी देखा है कि उनकी शक्ल जो है वो अगर 25 के हैं तो वो 30 के लगते हैं। ओह! हुँ, हाँ, तो मैंने कहा ये चीज़ तो नहीं सही है। हमने कहा ऐसे करते हैं, सही होगी उनके लिए जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं। हुँ, मैंने कहा इंसान को यंग अभी मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, मैंने देखा बच्चे वहाँ पे आते हैं केवल वो बॉडी बनाने आते हैं। उनको ये नहीं पता कि बॉडी तुम्हें बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, तुम्हें हुँ, बॉडी को ट्रेन करना है। या बॉडी बिल्डर बनना उसके बाद अलग है, लेकिन सब बॉडी बिल्डर बनने हैं। हुँ, तो मैंने इसीलिए चूज़ किया कि हैवी वेट नहीं लिफ्ट करेंगे, एकदम हल्का-सा वेट। मैं कहूँ 10-10 किलो के डंबल उठा लूँ। कभी-कभी जिम वाले भैया कहते हैं कि अरे थोड़ा वज़न ले लो, शरीर देखो। मैंने कहा ठीक है, बस ट्रेन करना है हमें हाँ, यही और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ना हमें फ़ील गुड होता है। जैसे तुमने बताया कि मुझे पढ़ने में थोड़ा-सा मोटिवेशन चाहिए होता है, बट एक्सरसाइज़ करने के लिए मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक रीज़न हो सकता है कि हुँ, आपको अच्छा लगने लग गया है। कुछ चीज़ होता है ना जैसे मेरे को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो। बट वही मेरे को या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि माउंटेन्स विज़िट करना ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू बीचेज़। तो ये क्या हुआ कि मेरा फ़ील गुड होता है। तो अगर आपने उस चीज़ को अच्छा उसको अच्छा हैप्पीनेस टाइप सा बना दिया, जैसे बोरिंग काम करने में मज़ा नहीं आता है, तो उसको कैसे आप हैपनिंग बना सकते हो? उस पे अगर थोड़ा-सा आपने काम कर लिया, तो इट वुड बी ईज़ी फॉर यू टू फिनिश दैट थिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ हो बिल्कुल, जाती है। तो जैसे आपने उसको ना एक एक मज़ेदार चीज़ें बना दी है। जिम जाना एक इट्स काइंड ऑफ लाइक आउटिंग हो गया तुम्हारे लिए। तो इसीलिए वो बिल्कुल। हो जाता है। अभी मैं जैसे जिम जाने लगा हूँ, तो सबसे अच्छी चीज़ होने लगी कि बाहर की चीज़ें अवॉइड करने लगा हूँ। खाना मैं हुँ, पहले भी बहुत नहीं खाता था, हुँ। लेकिन मैंने जब जिम किया है, तो स्टार्टिंग के 2 महीने मैंने कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी का मतलब क्या है, एक सिंगल चिप्स का मैंने दाना भी नहीं खाया, मतलब एक ओह वाओ! टुकड़ा भी नहीं खाया। हुँ, तब जाके मैंने 7 केजी 2 मंथ्स में लॉस किया, बे हेल्दी लॉस किया। मतलब हुँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं एक्सरसाइज़ वो चक्कर आ गया, गिर गया ना, हुँ, एकदम हेल्दी। मैंने काफ़ी दिन तो रोटी ही छोड़ दी थी, रोटी खाना छोड़ दिया था। हुँ, हाँ, सब्ज़ी-चावल, सब्ज़ी-चावल, वो भी हल्का-सा हुँ, बिल्कुल और सैलेड वगैरह खाता था मैं और प्रोटीन के लिए मैं सुबह चने चने में प्याज़ मिला दिया, टमाटर मिला दिया, उसमें नींबू निचोड़ लिया, हुँ। खा रहा हूँ बढ़िया बहुत सोर्स होते हैं। और मखाने खाता था। हुँ, हाँ, और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से मैंने जो है अपना वेट को ऐसे लॉस किया। हुँ। नहीं बहुत अच्छा है। यस। हमारी डिस्कशन तो इस पे डाइट पे चली गई। है ना? तो ये भी एक ये भी एक बहुत ये भी एक अच्छी न्यूरो बहुत साइंस का ये भी पार्ट है, हाँ, क्योंकि न्यूरो हाँ। साइंस जो है हमें ये बताती है एक्सरसाइज के जो बेनिफिट होते हैं, इनको बताया हाँ, उसने एक्सरसाइज करना न्यूरो साइंस में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, क्योंकि इससे आप अपनी पूरी बॉडी को हील कर सकते हो, अपनी हुँ, पूरी बॉडी को आप हील कर सकते हो। याह! क्योंकि जब आप रनिंग करते हो ना, तो आपकी बॉडी जैसे आपने कुछ खाया, हुँ, आपने नमकीन खा ली, बिस्किट खा लिए, अब लीवर क्या करेगा? उसको जो है उसपे काफ़ी लोड आएगा। लेकिन अगर आपने 20 मिनट रनिंग कर ली, सो यानी आधा लोड आपने खत्म कर दिया लीवर का। आपका लीवर हेल्दी रहेगा या नहीं? हुँ, अब लीवर हेल्दी है तो आप अंदर से हेल्दी हो, तो आप बाहर से भी हेल्दी दिखो। हुँ, अंदर से वीकनेस होती है तो बाहर से इंसान बहुत सैड रहता हुँ, है। तो अमेज़िंग चीज़ें हैं। हुँ, अब जब लेकिन एक्सरसाइज करते हो तो अपने बॉडी के ऑर्गन्स की जो मतलब लोड होता है उसको कम कर देते हो। याह! जैसे हॉर्मोन्स के बारे में बताया ना आपने कि हैप्पी हॉर्मोन्स निकलने लग जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन, मूवमेंट जैसे ही होता है एंडोर्फिन रिलीज़ होता है, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है और बिल्कुल। कुछ अचीव कर लेते हो, आपने एक्सरसाइज किया तो एक डोपामाइन रिलीज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हॉर्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं तो एक न्यूरोसाइंस का ही पार्ट है और व्हिच मेक्स यू फील बेटर। जैसे आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और डिप्रेस्ड रहते हो, हुँ, है ना? तो
इसका मतलब है कि डोपामाइन की आप में कमी है। कमी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक गुड रूटीन फॉलो कर सकते हो। गुड हुँ, रूटीन फॉलो करो, आपका डोपामाइन जो है वो सही आ जाएगा, हुँ, है ना? क्योंकि वो नेचुरल डोपामाइन लेने लगेगा। जैसे सनलाइट लेना, हुँ, एक्सरसाइज करना, कोल्ड शॉवर लेना, है ना? एक रूटीन बन गया ना, वो सुबह उठे बढ़िया फ्रेश हुए, उसके बाद कोल्ड शॉवर लिया और सनलाइट लेने चले गए और नहाने से पहले, शॉवर लेने से पहले एक्सरसाइज कर लिया। हुँ, सो एक रूटीन बिल्ड होता है। आपने बुक रीडिंग की, हुँ, है ना? सो एक रूटीन बढ़िया अच्छा बिल्ड करो। अगर आपको डोपामाइन को अच्छा रखना है, तो डोपामाइन आपका सबसे अच्छा रहेगा अगर आप गुड रूटीन फॉलो करते हो। हुँ। उसके बाद अपना काम किए। फेक डोपामाइन मत लो। जैसे अपना उठे सुबह-सुबह और बर्गर खा लिए। नहाया धोया, हाँ, कुछ भी खा लिया। इससे हुँ, वो शुगर सबसे खराब चीज़ होती है, हुँ, सबसे बेकार चीज़ होती है। मैंने तो एकदम छोड़ दिया। चाय हुँ, पीना छोड़ दिया। मैं सुबह-सुबह काढ़ा पीता हूँ। हुँ, वो भी काढ़ा किस चीज़ का बनाता हूँ, उसमें जैसे कि काफ़ी सारी पत्तियाँ पड़ती हैं और अमरूद की पत्ती पड़ती है, जामुन की पत्ती पड़ती है और उसमें काली मिर्च रहती है, हुँ। तुलसी। और तुलसी रहती है और वो अदरक रहती है, हुँ, जिंजर। हुँ, तो ये सबसे बढ़िया है। सुबह जब आप पीते हो, सबसे बढ़िया चीज़ है आपके हुँ, हेल्थ की, है ना? इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी, जैसे तुलसी जो है बेस्ट है आपकी स्ट्रेस के लिए। एज के लिए, हाँ। है ना? हुँ, सो बहुत अच्छी चीज़ होती है। हुँ, तो डोपामाइन पे हम लोग कहते हैं, डोपामाइन क्या करता है, अगर डोपामाइन को फिक्स करना है तो रूटीन फिक्स करो। चीज़ें बहुत आसान है। लोग चाहते हैं सक्सेस होना, हर चीज़ में जो है स्टेक करना चाहते हैं, बट वो चीज़ें नहीं फॉलो करते। या तो उन्हें पता नहीं होती, मैंने देखा है लमसम, मैंने जितने लोगों से बात की है ऑनलाइन, हुँ, उन्हें चीज़ें पता ही नहीं है। उनसे बोलो, अगर आपको स्ट्रेस होता है, ओवरथिंकिंग होती है, तो आप सोक्रेटिस मेथड का यूज़ किया करो। उन्हें हुँ, पता ही नहीं है क्या है। क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्होंने कुछ नया जानने की कोशिश नहीं की, कुछ हुँ, पढ़ा ही नहीं उन्होंने। हुँ, आधी से ज़्यादा एंग्ज़ायटी तो इसलिए है क्योंकि वो कुछ नया नहीं खोज रहे हैं। या और नया तुम्हें तभी, नया खोजो भाई, पढ़ो, नई हुँ, चीज़ें पढ़ो, नई-नई चीज़ें जानो। कभी-कभी मैं ऐसे ही बैठता हूँ तो किसी जीके की वीडियो डालूँगा, जीके की वीडियो, और उसको चला दूँ। चलो कुछ जानते हैं कि कौन चीज़ें कहाँ पे हैं, कौन-सा डांस अपने यहाँ होता है, यूपी का डांस का नेम क्या है, कुछ। सो ये नई चीज़ें कभी-कभी जाना करो, पढ़ो हुँ, बुक्स, हुँ। चीज़ें पता लगेंगी, अपनी प्रॉब्लम को बहुत सॉल्व कर लोगे। Yeah, एंड नाउअडेज तो इट्स वेरी इजी एक्सेस, मतलब आप बस एक यूट्यूब के एक क्लिक और एक सर्च के ही दूरी पे हो। पहले सोचो हमारे जो बिल्कुल, पेरेंट्स होंगे या उनके मतलब दादाजी वगैरह, उनको तो कितनी बुक्स लाइब्रेरी में जा जाके उनको सर्च करनी पड़ती थी और ढूंढना पड़ता था, पेपर निकालना पड़ता था, फिर लिखना पड़ता था, याद रखना पड़ता था। तो अभी तो हमारे एक बटन की दूरी पे ही है। तो अभी भी अगर आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो इट्स नॉट समथिंग, मतलब बहुत अच्छे वर्ल्ड में जी रहे हैं एक तरह से अगर सोचे तो। बिल्कुल, नेगेटिव तो हर जगह निकाला जा सकता है, इट्स वेरी इजी टू फाइंड अ ब्लैक स्पॉट इन अ वेरी क्लीन शीट, बट एक उसमें अच्छाई ढूंढना, वो अगर आप सीख गए तो इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो सही, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो और बहुत कुछ मैं तो ये हाईली सजेस्ट करूँगी अपने व्यूअर्स को कि आपकी वीडियोस और रील्स को फॉलो करें जस्ट टू अंडरस्टैंड लाइक लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स कि डिप्रेशन क्यों हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हटाना है, डोपामाइन, मतलब अगर आपने बॉडी को हैक कर लिया, ये सब के बारे में जान लिया, जैसे सोक्रेटिक मेथड है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी बाल की खाल निकालो, क्यों हो रहा है ये ऐसा? भाई सही, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहाँ तक आप पहुँच जाओगे इंस्टेड ऑफ थोड़ा-सा एफर्ट डालना पड़ता है। आपको ईज़ी हर चीज़ प्लैटर में मिलना बहुत टफ है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो यू वोंट बी बहुत गिविंग द इम्पोर्टेंस ऑल्सो ना। जैसे होता है कि ऐसा हमेशा क्यों ये स्लैंग बन गया है कि अरे ये तो बड़े बाप की औलाद है तो बिगड़ा ही होगा। ये क्यों स्लैंग बन गया है? हुँ, क्योंकि देखा हुआ है लोगों ने कि उसके पास ईज़ी पैसा आ चुका है तो उसको कमाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, तो वो बस उड़ाता है। तो उड़ाएगा कहाँ पे? गाड़ी गाड़ी खरीदेगा, दारू पिएगा या और बाहर घूमने जाएगा। तो ये सब चीज़ों से एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो हम गेन कर सकते हैं कि थोड़ी मेहनत करेंगे तो उसको अहमियत पता लगेगी कि इस माय मनीज़ एंड मैं इसको मेहनत से कमा रहा हूँ। तो सही।
बहुत अच्छे से समझाया आयुष्मान, मतलब योर क्लैरिटी इज लाइक वेरी नाइस, और दैट टू इन अ वेरी यंग एज, तो बहुत होपफुली बहुत सारे व्यूअर्स को हमारे हेल्प हो इस चीज से। सो हाँ, तो डोपामाइन की बात कर रहे थे। डोपामाइन, गुड रूटीन फॉलो करो। हम्म। ऐसे कि एक डोज केमिकल के बारे में आपने सुना होगा, डोज। डोज लैब्स, या। डोपामाइन, हम्म। ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, है ना, और एंडोर्फिन। हम्म। जैसे आप लोनली फील करते हो, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, हम्म। तो इसके लिए आप क्या करते हो? आप अकेले में हो और अंडर कॉन्फिडेंट हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करो, आप सेल्फ पॉजिटिव टॉक करना शुरू। अगर आप लोनली फील करो, अभी मैंने बताया कि आप प्रोक्रेस्टिनेट अगर करते हो और डिप्रेस्ड रहते हो, तो इसके लिए क्या करना है? अपने डोपामाइन को फिक्स करना है। कैसे? डेली रूटीन के साथ अच्छा कर लो, डेली रूटीन। और उसके बाद अगर आपको ऑक्सीटोसिन को बेटर करना है, या लोनलीनेस फील हो रहा है, अंडर नहीं, अकेलापन फील होता है लोगों को, हम्म। अंडर कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो? आप सेल्फ पॉजिटिव टॉक करना शुरू करो। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को समझ लो कि स्पीकर। मैं तो बहुत प्रैक्टिस करता हूँ इस चीज, हम्म। है ना। मैं तो विजुलाइज भी करता हूँ इस चीज को लेके, कि मैं खड़ा हूँ स्टेडियम में और लाखों की लोग भीड़ बैठी हुई है, मैं उसको बता रहा हूँ कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है। जिन लोगों को, जो लोग जूझ रहे हैं परेशानियों से, उनको मैं सिखा रहा हूँ, क्लैरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि मेन काम होता है क्लैरिटी। हम्म। लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, बस सीधी पता सीधी। होता है, हाँ। जितनी क्लैरिटी दे दोगे उतना करो, हम्म। और जितने अच्छे से चीजें समझा दोगे। तो क्या करना है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। अब उस कमरे में कोई नहीं आने वाला, हम्म। आप हो, शीशा है बस। सोचो भाई कि आप शाहरुख खान, आप स्टेज पे जा रहे हो, बड़े, हम्म। है ना, लोग चिल्लाने लगे हैं, आप इतनी तगड़ी, इतनी अच्छी स्पीच देके आते हो हम्म। कि लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं कि यस, यू कैन डू इट, यू आर द गुड कोच। तो मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि हम्म। वो मुझे अप्रिसिएट कर रहे हैं, मेरे वर्क को, कि यू आर अ गुड कोच, आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी, है ना। ऐसे ही इमेजिन करो, आप अगर किसी टॉप पे, कोई भी आपका ड्रीम हो, तो उसको लेके अपने आप को इमेजिन, कुछ भी अपने आप से बात करो, अपने आप को जानो, है ना, अपने आप को स्पेशल फील करो, क्योंकि आप स्पेशल हो। हम्म। लेकिन आप स्पेशल फील क्यों नहीं करवा पा रहे हो? कि आपके अंदर कुछ जानने की इच्छा नहीं। मैं देखता हूँ लोगों को, उनके घर में एक किताब नहीं मिलेगी। हम्म। मेरे इवन फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, कोई किताब ही नहीं पढ़ता। हम्म। और मुझसे लोग कहते हैं तुम्हें हर चीज की नॉलेज है। अरे भाई, हर चीज की नॉलेज है बिकॉज आई रीड बुक्स। हम्म। और फिर मैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और फिलोसफी से मैं बीए भी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स का नॉलेज होगा मुझे, हिस्ट्री का तो होगा ही, और फिलोसफी। फिलोसफी का तो, साइकोलॉजी पढ़ने लगा हूँ, साइकोलॉजी की भी 3 बुक्स मेरी आ रही हैं, हम्म। है ना। निक ट्रेंटन मुझे ऐसे ऑथर लगते हैं, अच्छा। अगर उनकी बुक्स कोई पढ़ ले, हम्म। तो लिटरली वो इंसान को एकदम बढ़िया तरीके से गाइड करते हैं। निक ट्रेंटन की मैंने बुक मंगाई है, ओवर थिंकिंग के ऊपर। अभी अच्छा। उसको मैं और रीड करूंगा अच्छे से। 3 बुक्स आ रही हम्म। हैं, यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन हील योर माइंड, ये 2 आ रही हैं, और एक निक ट्रेंटन की आ रही ओवर थिंकिंग। तो मेरा काम है पढ़ना। हम्म। मुझे पता है अगर मैं पढ़ूंगा तभी आगे बढ़, हम्म। कॉन्फिडेंस भी रहेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। कहीं भी बैठ जाऊं, किसी भी समाज में बैठ जाऊं, इंग्लिश बोलनी, हाँ इंग्लिश भी सीखी मैंने अमेरिकन में, हम्म। कहीं भी किसी भी, नहीं बहुत अच्छी बोल पाऊंगा लेकिन बोल तो लूंगा। वो तो ये समझ तो कॉन्फिडेंस लूंगा। होना बहुत जरूरी या। है ना। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सीखे नहीं हो तो आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, तो फिर आप पागल हो, मूर्ख हो। हम्म। पहले चीजें करो, तब जाके अपने कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आई कैन डू इट। हम्म। हम्म। किसी भी समाज में मुझे खड़ा कर दो, मैं दोस्ती बना के दिखा दूंगा, चाहे वो कैसा भी बंदा, हम्म। सबसे दोस्ती हो जाती ये भी स्किल है। है। तो ऐसे ही होना चाहिए। अभी मैंने फिलोसफी है, स्पिरिचुअलिटी है, बूढ़े हम्म। बुजुर्गों के साथ भी मेरी दोस्ती है। हाँ। पार्क में जाता हूँ, कोई भगवान की बातें कर रहा है, हाँ मुझे भी आती, मैं भी बैठ गया करने लगा। मैं हम्म। बेशक भगवान को मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर वो कोई बात कर रहे हैं भगवान की, तो मैं और अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं एक्सपीरियंस। मानता, मेरे पर्सनल। अगर वो मानते हैं, उनके ओल्ड बिलीव एज है। के हैं, ठीक है, मानने दो उनको, और अप्रिशिएट करो, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। आप वो उनकी जिंदगी कितने दिन की है ये नहीं जानते हैं। सही बात है। सो मैं और अप्रिशिएट करता हूँ, उनको बताता हूँ और अच्छी चीजें, रामायण हम्म। की और महाभारत की और गीता की, अष्टावक की। और बहुत सारे लोगों को अष्टावक नहीं पता कि अष्टावक भी या, कुछ दिस इज सो वेरी ओल्ड ट्रू। हो गए हैं, हाँ।
70 साल के। तो मैं उनको बताता हूँ कि ये भी हमारे ऋषि थे। तो कहते हैं याज्ञवल्क्य तो किसी को पता ही नहीं, याज्ञवल्क्य ऋषि तो है ना? हाँ, संवाद नहीं तो मैं पता बताता हूँ तो वो कहते हैं हाँ। तुम्हें बहुत ज्ञान है। तो मैं कहता हूँ हाँ है, बस पढ़ रखा है, पढ़ा करो, बुक्स पढ़ा करो, तुम भी हो जाएगा। तो ऐसी ही चीजें हैं बस। तो ये तभी आएगा जब आप चीजें करोगे, बाहर निकलोगे, पढ़ोगे। या दिस इज सो वेरी तो ट्रू। अपने मैंने इससे चीज सीखी है। अब मुझे पता है मैं लोनलीनेस फील कर रहा हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट, तो मुझे पता है मुझे सेल्फ टॉक करनी है। मैं जाके करूंगा सेल्फ टॉक, कैमरा खोल लिया, बैठा हूँ, सेल्फ टॉक कर रहा हूँ। बहुत पॉजिटिवनेस आती है। ये छोटी-छोटी चीजें लाइफ में बहुत बड़ी, छोटे-छोटे जो ईंटें होते हैं, कितना बड़ा घर बन जाता है ना? तो छोटी-छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। या तो और एक और चीज़ और ऐड जैसे कर कि एक चीज़ बस ऐड कर यस, देती हूँ, जैसे आपने बताया ना कि बुक्स वगैरह और ऑल्सो सराउंडिंग्स, मतलब आप किन-किन लोगों के बीच में रह रहे हो। मतलब एक तरह बिल्कुल, से बुक को अपने क्लोज़ रखना, तो आप एक ना अपना एनवायरनमेंट बना लिया है, बट ऑल्सो आप बात किससे कर रहे हो, आप किसके साथ कन्वर्सेशन करते हो और कैसे वीडियोज़ देखते हो, कैसे मतलब आपके जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग लाइक रियली गुड स्टफ, है ना? हम यहाँ पे और भी कुछ कर सकते थे, आई मीन मूवी देख सकते थे सैयारा टाइप सी तो माय सही, गॉड सही, जब सही मैंने बात। सैयारा के रिव्यूज़ देखे, वो लोग रो रहे हैं, मैंने कहा क्या हो गया है दुनिया में? पागल हैं लोग। तो यहाँ पे आप देखो जिम जा रहे हो, वीडियोज़ इतने अच्छे-अच्छे बना रहे हो, लोगों को एजुकेट कर रहे हो, तो इट ऑल्सो मैटर्स कि हाउ यू ये एक बहुत अच्छी वो रिसर्च हुई थी कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विथ, तो उन्हीं के ही आप एवरेज होते हो। तो हाँ, क्या कंटिन्यू वैसे ये कर लोग सकते रो रहे थे, हुँ, ये लोग रो नहीं रहे हैं। ये लोग दूसरे के, ये लोग बिल्कुल, मतलब ये लोग स्लेव हैं, मतलब गुलाम हैं। ये दिखा रहे हैं कि देखो, उस पिक्चर की तरह ही दिखा रहे हैं कि देखो मैं भी बहुत ज़्यादा अपनी जो है पार्टनर से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। फीलिंग मतलब वो सोचो उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है। हुँ, वो क्या ही कर पाएँगे जिनके इमोशंस इनको हम कॉपी करना सीखते हैं। हमें पता है कि पिक्चर में जो है वो हीरो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो इवेन जान देने को तैयार हो जाता है। हम जान देने को तैयार हैं। अरे भाई वो एक ड्रामा है, एक मूवी है। जस्ट एक राइटर ने लिखा है, वो क्रिएट की गई रियलिटी नहीं है। रियल में वो कूदा नहीं था, वो ग्रीन पर्दा था, कूद भी मत जाना। हुँ। सो हम उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं जानते कि ये एक डायरेक्टर ने लिखी हुई है। हुँ, हमें कॉपी करने से मतलब है, क्योंकि हमें शो ऑफ करना है। यप, चीज़ हमें शो ऑफ करना है कि भाई मैं अपनी, और जो ज़्यादा शो ऑफ करते हैं मैंने देखा है उनके रिलेशनशिप टिकते ही नहीं। जो नेचुरली रहते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो शो ऑफ करते हैं, नेचुरल रहो अपने रिलेशनशिप, हुँ, एकदम नेचुरली रहो। हर चीज़ शेयर कर सकते, एवरीथिंग इज़, है ना? कोई छोटी-छोटी बात हो एकदम शेयर कर सकते। कैसे भी हो वीडियो कॉल, कैसे भी बैठे हो वीडियो कॉल है तुरंत उठा सकते। इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल। हुँ, कुछ लोग तो भाई मेकअप करेंगे तो यार। सो ये रिलेशनशिप जो है लॉन्ग लास्टिंग होती है, टिकते हैं। या सो तो आयुष्मान अपने लास्ट अपने पॉडकास्ट के एंड तक आ चुके हैं। कोई एक लास्ट नोट अगर हमारे व्यूअर्स को देना हो, उनको मोटिवेट करना हो और थोड़ा-सा उनकी लाइफ बेटर कर सकें किसी भी वे में, न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी किसी वे में। अब वैसे तो हम न्यूरोसाइंस के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो एक लास्ट नोट पे एंड कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ है, लोगों को आजकल एडिक्शन बहुत होता हुँ, है ना? हर चीज़ का एडिक्शन। सो लास्ट में जाते समय मैं एडिक्शन के बारे में भी बताऊँ, क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैं एडिक्शन की वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो उसमें बहुत लाइक, बहुत कमेंट, 25,000 लाइक तक चली जाती हैं, हुँ, मिलियंस में चली जाती है वीडियो। सो इसक्यों? कि अपने जो एडिक्शन है उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। सो मैंने स्टेप वाइज़ मैंने समझाया हुआ है तो। सो लास्ट में मैं यही वही बता के जाऊँगा क्या करना है। हुँ, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आती है ना कि अवेयरनेस, हर या जगह अवेयरनेस मैटर, सब अवेयरनेस, यप, और अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ भी करोगे प्रैक्टिस है। ये बताने के बाद में मैं एक चीज़ बताऊँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं लोग कर सकते हैं, हुँ, जो मैंने बुक से सीखी हुई। हुँ, सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने डोपामाइन ट्रिगर्स को पहचानो।
है ना? जैसे कि कोई भी एडिक्शन आपको डोपामाइन लगाता है, किसी भी हम्म, चीज़ में एडिक्शन करना वो डोपामाइन, आप एडिक्टेड हो किसी चीज़ से, तो ट्रिगर्स को पहचानो, ट्रिगर क्या है आपका? हम्म, फ़ोन है, वीडियो गेम है, किस चीज़ से आप एडिक्टेड हो, सिगरेट से एडिक्टेड हो, है ना? क्या फिर उसके बाद आप 1 डे डिटॉक्स लो, 1 डे सेकंड स्टेप है 1 डे डिटॉक्स। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे किसी भी दिन आप रख सकते हो। यानी उस दिन आपको वो काम नहीं करना है ना? आप फिर उसके बाद और उस दिन वो काम नहीं करना, लेकिन क्या काम करना है? हम्म, लो डोपामाइन एक्टिविटी करनी है। जैसे कि बुक रीडिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, राइटिंग यानी जर्नलिंग कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें। सो इसकी आपको हैबिट डालनी है। यानी कि हर वीक आपको क्या करना है, एवरी वीक great. आपको 1 डे डिटॉक्स करना है, 24 आवर्स का मतलब वो चीज़ नहीं छोड़नी जिससे आप एडिक्टेड हो। और दूसरी चीज़ उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे लो डोपामाइन एक्टिविटी Done. लानी है। हम्म, अब जैसे शिव-सूत्र की बात की थी मैंने, तो उसमें भी यही दिया हुआ था हम्म, कि अगर आपको किसी एक नेगेटिव चीज़ को, अपनी खराब चीज़ को रिप्लेस करना है, तो वो ऐसे नहीं खत्म होगी। अगर हम्म, आप उसको खत्म करना चाहोगे कि खत्म हो जाए, नहीं खत्म होगी। उसकी जगह पे आपको कोई एक अच्छी चीज़ लानी ही पड़ेगी तभी वो खत्म हम्म, क्योंकि आपके ब्रेन में वो पैटर्न्स बने हुए हैं। पैटर्न्स तभी टूटेंगे जब आप एक नई चीज़ को रिप्लेस कर दोगे, फिर वो क्योंकि नई चीज़ के पैटर्न बनना शुरू हो जाएँगे। सो ये एक रोड मैप है किसी भी एडिक्शन को खत्म करने का। हम्म, सो ये मैंने बनाया था। सो इस तरीके से आपने एडिक्शन को खत्म कर सकते हो, डेली यही करके, एवरी वीक। और कुछ वीक तक करोगे, उसके बाद आपकी हैबिट बन जाएगी, आपके माइंड में वही पैटर्न्स बन जाएँगे, आपका एडिक्शन एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन मेन बात ये आती है कि लोग कुछ भी कर लो, लोग छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि वो एकदम हम्म, स्लेव बन चुके हैं। अवेयरनेस ही नहीं है उनके अंदर। हम्म, सबसे पहला काम है कि आप समझो अपने थॉट को। एक थॉट आया कि मोबाइल चलाते हैं, हम्म, है ना? आप मोबाइल उठाए, बस यही हर थॉट को सीरियसली लें। थॉट आया मोबाइल चलाते हैं, लेकिन क्यों चलाते हैं? सोक्रेटिस मेथड का यूज़ करो, क्यों चलाते हैं? हम्म, कोई काम है? नहीं, उसकी जगह पे अगर ये कर ले तो हाँ, सुसाइड। सही बात है, हाँ, और लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊँगा कि जैसे कि स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि मेडिटेशन। उसके बाद मैं एक चीज़ और बताता हूँ, बॉक्स ब्रीथिंग। 4 सेकंड में इन्हेल करना, 4 सेकंड होल्ड करना, 4 सेकंड एक्सहेल करना, सबसे अच्छी चीज़ है ये। और द एनजीसीएस ब्रेन, निक ट्रेटन की बुक है, उसमें मैंने एक बहुत कमाल की चीज़ पढ़ी थी। अब उसमें उन्होंने बताया था जब भी तुम्हें स्ट्रेस हो, एंग्ज़ायटी हो, डिप्रेशन हो, ओवरथिंकिंग हो, तो एक काम करो, हम्म, अपने सर से लेके पैर तक हर बॉडी पार्ट्स को टाइट करो और ढीला छोड़ो। जैसे हम्म, अपनी आँखें हैं, आँखों को एकदम टाइट करो, 5 हम्म, सेकंड तक करो, उसके हम्म, बाद फिर रिलैक्स हो। अपने हाथों को एकदम कस के टाइट करो, फिर 5 सेकंड तक होल्ड करो टाइट, फिर रिलैक्स। अपने पेट को एकदम टाइट करो, चेस्ट को टाइट करो, लेग को टाइट करो और फुट को टाइट करो अपने, छोड़ो। तो ये एक्सरसाइज उन्होंने बताई थी। हम्म, तो मैंने इसको किया, काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी रिलैक्सनेस महसूस हुई, काफ़ी हम्म, रिलैक्स फील हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं हम्म, जो मैंने जानी। वाओ! थैंक यू आयुष्मान। बट बस एक चीज़ मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगी हैबिट्स बिल्डिंग का। हमने बताया कि हैबिट रिमूव कैसे कर सकते हैं, आपने बोला 1 डे डिटॉक्स कर सकते हैं। और हैबिट मैंने एक बुक पढ़ी थी जेम्स क्लियर की अरे! एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट्स या। तो उसमें था कि हैबिट स्टैकिंग जो भी आपको बहुत पसंद है करना, उसके बाद एक वो वाली एक्टिविटी कर लो, जो आपको इतनी नहीं पसंद है। तो जैसे आप को बुक रीडिंग नहीं पसंद है, तो आपने कहा कि अगर मैं सुबह उठ के चाय पीता हूँ, तो मैं उसके साथ एक ये वाली हैबिट स्टार्ट कर लूँ। तो आपको वो हमेशा याद भी रहेगी कि हाँ, इसके बाद मुझे एज़ सून एज़ मुझे ये करना है और फिर वो आपकी एक हैबिट भी बिल्ड हो जाएगी। तो या आयुष्मान बहुत अच्छा लगा बात करके और बहुत चीज़ें क्लैरिटी के साथ आपने बहुत अच्छे से बताई उसको कि आप उसको होता है तो क्यों होता है? अगर उसके रूट कॉज़ तक चले गए तो आपने जड़ से निकाल दिया ना। आपको बार-बार में वीड निकलता है, उसको काटते हैं, फिर से वो निकल आता है। तो अगर आपने जड़ से ही निकाल दिया उसको तो फिर वो निकलेगा ही नहीं।
तो इस क्लैरिटी के साथ आपने बताया तो व्हिच इज़ लाइक रियली नाइस। नहीं तो हम लोग है ना अक्सर ऊपर-ऊपर से पढ़ लेते हैं, अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, बट उसके रूट कॉज़ तक नहीं जा पाते, तो फिर से वो उभर-उभर के आता है, तो इंसान थक जाता है कि वो एनर्जी उसकी बहुत ड्रेन हो जाती है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया कि उसकी रूट कॉज़ तक जाओ और वहाँ से अगर आपने निकाल दिया तो यू विल बी लाइक सॉर्टेड। तो और उसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अपने व्यूअर्स को कि आयुष्मान के वीडियोस ज़रूर देखें। एकेडी से वो इंस्टाग्राम में है और वो लाइक रियली वेरी हेल्पफुल और बहुत लोगों की मदद हो रही है उससे। बच्चों की स्पेशली जो आज के जनरेशन जेन ज़ी वाले लोग हैं। तो थैंक यू सो मच लोग आयुष्मान। बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। हाँ, उस उनके कमेंट्स भी देख सकते हैं यानी इंसान। मतलब इंसान अगर है ना जैसे देख रहा है रील उसके बाद वो कमेंट्स देखे कि लोग कैसे-कैसे सफ़र कर रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और ऑल्सो यू आर ऑल्सो इन द सेम एज ना मतलब आप 23, 24 के, 23 के हैं, तो आप उन लोगों को अच्छे तरीके से समझ पाते हो जो अपने एज के लोग होते हैं, उनको बेटर वे में क्योंकि हम उसी लाइफ़ से गुज़र रहे हैं अभी, उसी लाइफ़ में ही है, उसी एज में ही है। तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएँगे अगर जो भी उस एज में है 20s इवन 30s 40s वाले लोग भी आजकल काफ़ी सफ़र करते हैं, तो दे कैन आल्सो मेक यूज़ ऑफ इट। रीडिंग इज़ द वन व्हिच कैन एनलाइटन यू। तो या थैंक यू सो बिल्कुल, मच आयुष्मान। आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली और ऐसे ही जैसे आप अभी बता रहे हो साइकोलॉजी के ऊपर 3 बुक्स पे पढ़ रहे हो आप, तो वी कैन कम अप विद समथिंग ऑन साइकोलॉजी आल्सो कि आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो दूसरे का बिहेवियर। हम अपने आप को समझ जाते हैं, बट नेक्स्ट स्टेप आता है कि दूसरे को समझ गए तो आल्सो यू विल बी एबल टू नॉट रिएक्ट ऑन दैट बेसिस। अगर गुस्सा आ रहा है, तो अगर कोई दूसरा गुस्सा कर रहा है तो डेफ़िनेटली आपका भी एक रिएक्शन आ जाता है कि मैं भी इसको रिवर्ट बैक करूँ। बट आप उसकी एक इंस्टिंक्ट को समझ गए कि क्यों ये गुस्सा कर रहा है। तो आप फिर एक स्माइल आ जाएगी आपके फेस में कि ये ही इज़ सफरिंग तो सही क्यों है। उसके घाव में और मैं नमक मिला दूँ, है ना? तो वो वाली बात है। उस पे डेफ़िनेटली हम एक पॉडकास्ट करेंगे क्योंकि अक्सर रिएक्शन पे भी लोग बहुत जो सफ़र करते हैं। जब लोग बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं हर बात हुँ, पे, हुँ। उनके अंदर बहुत पेन होता है, बहुत पेन बहुत होता ज़्यादा, है। हुँ, बहुत दुःख होता है उनके, लिटरली। हुँ। वो तो हम लोग हाँ, अपकमिंग पॉडकास्ट में हम लोग बहुत अच्छे से मैं भी बुक्स मँगा के और अच्छे से साइकोलॉजी को रीड कर लूँगा अच्छे से, हुँ। बुक्स पे क्योंकि जितनी अच्छी क्लैरिटी मुझे होगी, उतनी अच्छी क्लैरिटी मैं लोगों को दे पाऊँगा। या फिर हम एक डिस्कशन काइंड ऑफ कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सप्लोर बिल्कुल, और आपको या सो थैंक यू सो मच आयुष्मान अगेन और इन फ्यूचर इन फ्यूचर मैं अभी जैसे बहुत सारी बुक्स मँगा रहा हूँ मूविंग डीएनए इस टाइप की और मैंने बहुत सारी बुक्स जो है अभी सेव करके रखी हुई है, जो बहुत महँगी हैं, 22,000, ओ 20,000, ओ 15,000 लेकिन मैं इन्हें मँगाऊँगा इन फ्यूचर क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत रीडिंग पसंद है और मुझे क्लैरिटी लेना पसंद हम्म है, मुझे माइंड के बारे में सो मैं इनको मँगाऊँगा इन फ्यूचर जब भी हम्म मेरे पास बजट होगा और हम्म मैं पढ़ूँगा और फिर इस पे भी डिस्कस करेंगे। या श्योर श्योर बहुत ही सो या थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी या थैंक यू बिकॉज़ आपने बुलाया तो मैं आया आपके पास। हाँ सेकंड टाइम आपने अपॉर्च्युनिटी दी, सो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है।